लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, माशाल्लाह मौसम जो है बहुत ही अब ज़रा कूल हो गया। ठीक है जी, अब हमें भी कूल होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मौसम जो है ना, यानी कि सर्दी की लहर अब जाग उठी है और रात में तो शदीद सर्दी थी। असल में कराची वाले यूज़ टू नहीं है, यहाँ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। और यकीन करें, वाकई में अब लोगों ने अपने ब्लैंकेट निकाल दिए परमानेंट। पहले ये हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि सर्दियां हैं कि नहीं। एहतियात करें ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको नज़ला ज़ुकाम जल्दी इफ़ेक्ट हो जाए। ठीक है जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारा सब लोगों का, कराची वालों का इम्यून सिस्टम हाइपर होने में भी कम है और बीमार होने में भी कम है, इसीलिए यानी कि हाइपर जल्दी हो जाते हैं। हम सबका क़ुव्वत बर्दाश्त बॉडी वाइज और मेंटली दोनों में भी बहुत हम लोग वीक हैं, जल्दी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, हाइपर हो जाते हैं। रोड पे भी आपने देखा होगा, अगर कोई ज़रा सी किसी की गाड़ी वाड़ी का मसला हो मरने मारने पे एकदम धम धड़म धड़म हो जाती है। मैं अपनी आंखों दिखा, बच्चों में भी ये इरिटेशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हम लोग कुछ ज़्यादा मौसम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो एहतियात करें, यखनी वगैरह पिएँ। और लोग तो अब मैं तो यकीन करें, वो दिन ही नहीं जैसे कि हफ्ते में 2-3 बार सूप हमने बाहर से ना पिया हो। कोशिश करते हैं हम घर पे हों, लेकिन वो यखनी या वो आजकल चाइनीज़ सूप है तो आपको पता है वो ज़्यादा पसंद है सबको, तो हम लोग वो ज़्यादा उसमें अंडा डाल दिया, ये वो सब पसंद है। तो ज़रा अच्छा भी लगता है, थोड़ा हम लोग रात में आउटडोर चले जाते हैं, ज़रा मौसम का भी मज़ा लेते हैं। सर्दियाँ भी बहुत टाइम पर आती हैं और थोड़े टाइम के लिए आती हैं, जबकि और जगहों पे बर्फ़बारी। अब मैं घर में रात की सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि सर्दी देख के हमने एक ऐसी वीडियो लगा ली जो बर्फबारी, अल्लाह हो, और सर्दी लगने लगी। मैंने कहा बंद करो इसको, इसने तो और हमारी सर्दी, क्योंकि कलाम में 6-6 फुट बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है इस वक्त। तो हमने कहा इस वीडियो को देखना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मुझे शदीद सर्दी महसूस होने लगी। रात का टाइम था 10-11 बजे का, तो मौसम ज़रा ठंडा के बच्चों के लिए एहतियात करें। एक छोटा सा मैसेज ये कि अक्सर हम लोगों के घर में वारदात होती है, तो प्लीज़ एहतियात करें, हर किसी पर रिलाई ना करें। बड़ा प्री प्लान वो लोग वारदात करते हैं। एक सुनार की दुकान में एक औरत गई, उधर एक पहले से एक बाबा बैठे हुए थे और बाबा ले रहे थे कि भाई, उसने पहले ही बता दी कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे जो है पैसों का कोई मसला नहीं। अब देखो, मेंटली आपने पहले उसको कैप्चर कर लिया दुकान वाले को। एहतियात फिर मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है। उसने उसे कैप्चर किया कि भाई मुझे तो 2-3 सेट चाहिए और पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, बड़ा वो बन के हाथ में तस्बीह वगैरह, तो वो बंदा खुश हो गया, लो भाई आज तो मेरा माशाल्लाह अच्छा काम हो जाएगा। सोने के 2-3 सेट उसने बोला कि निकालो। इतने दिन में एक औरत अंदर, एक इतनी देर में एक औरत अंदर आई दुकान में, और उसने उसको देखते कहा, हाँ बाबा आप यहाँ पर कैसे? मतलब एक ऐसे कि जैसे फर्स्ट टाइम, मतलब इतना एक्साइटमेंट उसको देख के सरप्राइज हो गई। और आप यहाँ पर कैसे? और उसके हाथ चूमने लगी और ऐसे ऐसे खुश हो रही। फिर कहती आपने जो दुआ दी थी, जो तावीज़ दिया था, मेरा तो ये हो गया, मुझे गाड़ी मिल गई फलाना और इस तरह। दुकान वाला ज़रा खुश भरी बोला, ये तो पहुँचे हुए बड़े बाबा हैं और आप यहाँ कैसे आ गए? भाई दुकान वाले, तेरी तो चांदी हो गई, सोना हो गया, ये तो आपके कदम हो गए यहाँ पर, आप मेरे साथ चलें। बाबा यूं यूं करने लगा, तो वो भी खुश हो गया। तो उसने कहा कि बाबा मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा कारोबार अभी नया खोला है, कारोबार नहीं चलता। ये देखिए, ये कैप्चर करने के तरीके। उसने थोड़ा तस्बीह पढ़ी, फिर एक रुमाल लिया, उसने रुमाल पे फूका और बोला कि बस ये तुम ना चेहरे पे मार लो और फिर देखो तुम्हें क्या होगा। यकीन करे, उसने जैसे ही उसको चूमा रुमाल को और मुंह पे ऐसे मारा, उसके बाद वो बेहोश हो गया। तरीकाकार है ना वारदात का। उतने में दोनों ने, उस औरत ने, उस आदमी ने, वो बाबा जी ने मिलके वो लूट लिया, पूरी दुकान लूट ली। बोला बस सफाया करो। 1 साल हो गया उसको, टाइम लग गया। 1 साल के बाद 2 पुलिस वाले आए उसके साथ, गार्ड
टाइप के होते हैं। और फिर वो बाबे को पकड़ के लाए, उसको देखते ही बोला हाँ भाई, पुलिस वाले ने उसको कहा हाँ भाई पहचाने दुकान वाले? बोला हाँ ये तो वही है जिसने मेरे दुकान लूटी थी। बोला हमको भी इसकी बड़ी तलाश थी। उसका गिरबान शिरबान बाबे को पकड़ा, 2 थप्पड़ लगाए, बोले इसको छोड़ना नहीं, इसको फांसी दो, इसकी वजह से मेरा ऐसे बुरे हालात हो गए, मैं मकरूज हो गया। बोला नहीं नहीं तुम परेशान नहीं हो, अब तो इसको देखना हम ऐसी चक्की पिसवाएंगे। हाँ भाई बता कैसे वारदात किया था तुमने? करा वो आगे से वो प्री प्लान है ना, वो पुलिस वाले भी मिले होते हैं। तो वो आगे से वो जो चोर होता है वो कहता है, वही बाबा कहता है छोड़ो ना अब माफ़ कर दो। बोला नहीं, वो थप्पड़ मारता है, कहता है बताओ तुमने कैसे किया? कह रहा मैं ऐसे अंदर आया था, ऐसे मैंने रुमाल करा करके दिखाओ। चल भाई, दूसरे संतरी को बोलता वीडियो बना उसको कहता वीडियो बना, वो वीडियो बनाने लग जाता। कहता है हाँ भाई, वो कह रहा जी मैंने ऐसे किया, एक रुमाल निकाला, निकाल रुमाल दोबारा रुमाल निकालता है, फिर कैसे किया? उसने बोला पढ़ा, फिर क्या किया? फिर मैंने इसको दिया, वो उसको देता है, वो दुकान वाले को, दुकान वाला हाथ में पकड़ लेता है। हाँ भाई बताओ तुमने क्या किया? कह रहा मैंने ऐसे बस पकड़ा और मुंह पे लगाया। बोले लगा के बता, वो मैं वीडियो बन रही है, हमने आगे दिखानी है। वो जैसे ही मुंह पे मारता वो फिर बेहोश। अब वो तीनों मिलके उसको लूटते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि ये तरीकाकार। और एक और है, वो मैं कल आपको सुनाऊंगी, जो लोग मोबाइल पे बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं वो चीटिंग भी बहुत चल रही है। आपको मैसेज जा रहा है बट उसकी मैं फिर आपको स्टोरी सुना दूंगी कि क्या कहानी। लेकिन प्लीज़ घर में कोई ख़वातीन पानी मांगने आती तो पहले आप दरवाज़ा बंद करें, अंदर किसी को आगाह करें, देन पानी लेके जाएं। ऐसे कभी भी नहीं कि आ जाएं माई अंदर आ जाएं। कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप अकेले हों, कभी भी डोर विदाउट परमिशन बच्चों को भी खोलने ना दें। और वैसे भी किसी जगह पर भी मार्केट में भी जाएं तो एहतियात करें। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक। अरे सरप्राइज, यस आपको हम एक सरप्राइज दे रहे हैं। अर्श मीडिया एंड पीबीआई, अर्श मीडिया इज ऑर्गेनाइज एंड पीबीआई प्रेजेंट्स, पाकिस्तान ब्यूटी इंडस्ट्री प्रेजेंट्स बिगेस्ट मास्टर क्लास। यस, ब्यूटी मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इसके अंदर आपको मेकओवर सीखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको हेयर कलर, एक ज़बरदस्त ब्रांड उसमें कलर करेगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर हेयर स्टाइल सीखने को मौका मिलेगा और बहुत कुछ है, इनामात भी हैं। तो ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं, आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइज है एंड बिगेस्ट सर्टिफिकेट। एंड इसके अंदर तमाम टीचर्स को ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड आपको मिलेगा। तो अब आप देखते हैं कौन कौन कांटेक्ट करेगा। तो आप पीबीआई से कांटेक्ट करें। नए साल का नया तोहफा, पीबीआई प्रेजेंट्स ब्यूटी मास्टर क्लास फॉर यू। और तमाम ब्यूटिशियंस, ख़ास तौर पे वो तमाम जो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बड़े सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट यहाँ आ रहे हैं, बड़े ब्रांड्स भी हैं। तो आपने अगर इस क्लास को अटेम्प्ट करना है तो नंबर है 031582487040 0300 2530 तो इस ब्यूटिशियन क्लास से फ़ायदा उठाएं, सर्टिफिकेट लें, अवार्ड्स लें और शील्ड लें। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये सभी किचन और मेरे साथ एवरी थर्सडे होती हैं शेफ अमरीन मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज क्या बन रहा है ये बताओ। आज बहुत क्विक रेसिपी है। अच्छा, आजकल सर्दियां हैं तो फिर भूख जरा ज्यादा लगती जल्दी रहती जल्दी है, लग रही तो ये है। जो बस जल्दी बना दें। स्टर फ्राई चिकन है। अच्छा, इसके साथ हम पास्ता भी सर्व कर सकते अच्छा हैं, ठीक है, राइस भी चिकन सर्व या कर bottles सकते में हैं। वो रही है छुप रही है, इसको हम क्या करते हैं। चलें अब ठीक है। सही, ओके। इसमें हमने चिकन है, ओके ठीक है। और सारे सॉसेस जो हमारे चाइनीज के बताओ। होते हैं, हॉट सॉस है, ठीक है, सोया सॉस है, विनेगर है। दैट्स गुड। अच्छा, आपकी मर्जी है, टोमेटो केचप डालें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो केचप डाल दें, अदरवाइज चिली गार्लिक का फ्लेवर जरा अच्छा अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, और spices कॉर्नफ्लावर है थोड़ा सा थिक करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, डन हो गया।
कुटी लाल मिर्चें हैं और ब्लैक पेपर है और चीनी है। चीनी अगर ना डालना चाहो तो ब्राउन शुगर डाल दें। ओके, ठीक है। एंड सॉल्ट है, चिकन पाउडर है, ऑयल है, वाइट पेपर है। ये रेगुलर जो आपके घर में स्पाइस ऑलरेडी मौजूद होती है। और वेज में क्या क्या डाला है? वेज में आजकल जो मौसम के हिसाब से है, कैप्सिकम है। कैबेज है। अगर आपके पास रेड कैप्सिकम है तो बहुत अच्छा है, येलो है तो भी आप यूज कर सकते ठीक हैं। है। कैप्सिकम है, कैरेट है, केबेज, हरा प्याज है एंड हरी, और ये ये सीन मेरे साथ सभी के लिए खास हरी मिर्च। अरे हनी, पता है ये सीन पता क्या है? ये नाज़रीन, ये और ये दोनों एक जैसी लगती है ना, जैसे कटे। उस दिन मैंने फिश शास्त्रिक टाइप की बनी हुई थी, उसमें मैंने बस वो कैप्सिकम समझ के दो मुंह में चली गई। उसने जो छिलमिल मचा दी मेरी, उफ मेरे खुदाया। आप तो मिर्चें खाती हैं। अरे वो उस वक्त नहीं पता चला, वो ज्यादा चली गई थी ना, वो बीच के साथ मैं नहीं खा। अच्छा, एक होती दूसरी वाली अच्छा, वो छोटी वाली जो मलीर की होती है ना, उसमें बहुत तेजी होती है। इतनी उसने बहुत जो पंजाब की होती है ना, यानी हम सिंध वाले जो है वो ज्यादा मिर्चें लगाते हैं। अच्छा जी, ये हमने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला। हाँ, क्योंकि रेसिपी का नाम स्टर फ्राई चिकन है। ओके, अगर आपको एक्सेस लगे ऑयल तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चिकन फ्राई हो जाती है ऑयल में। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। ये हमने, और चिकन तो आपको पता है, बट डालो और 5 मिनट भी नहीं लगते यार, वो एकदम गल जाती है, फौरन कलर चेंज हो जाता अच्छा है। बिल्कुल उस तरह जैसे फिश नहीं जल्दी पक जाती, जस्ट लाइक हो गई अब। झींगे हैं, फिश है, प्रॉन्स है, जल्दी पक जाती है। जिनके पास अरे गैस नहीं आती उनको क्विक चीजें चाहिए होती है। हर शो पे मैं कहती हूँ गैस नहीं आती, अब गवर्नमेंट कहेगा अब गैस दे ही देते हैं बच्ची को नहीं, मना करके। नहीं देते भाई, नहीं देते आप जो है वो भी ले लेते हैं। और आप लोग जल्दी खाने बनाते हैं कि यार आप, कुछ लोगों ने कहा अच्छा आप लोगों के कितने घंटे थे, कहती आती ही नहीं है। मैंने कहा बात ही बिल्कुल, लोगों के अब घरों उनसे में क्या गैस बात ही नहीं है, है ही बेचारे नहीं। एलपीजी पे गुजारा कर रहे होते हैं। सिलेंडर्स ही बहुत महंगे और नापैद होते जा रहे हैं आजकल। और मकरूज आप पूरे हैं, आपके एक एक बच्चा मकरूज है, जो जो इन्होंने पैसा लिया है और अपने महलों में लगाया है। इन सबका जवाब देना पड़ेगा। हाँ नहीं, इनको नहीं है ना, बड़ा नहीं है इनको, बिल्कुल भी नहीं है इनको, पता नहीं क्या बिल हो इतने हैं और चीज नहीं है। गया। बिल बहुत ज्यादा है, लोग बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। देखिए आपको खुशबू आ रही है वो लहसुन अदरक लहसुन का जी। उसका अरोमा आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। ओके, सोया सॉस ऐड कर दिए ताकि ये नीचे भी इसके ना अंदर लगे। पक जाए। थोड़ा सा विनेगर डालते हैं ठीक है, ताकि जरा फ्लेवर इनहेंस हो जाए। मजेदार। ओके, काली मिर्चें, ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, आप अपने मजे के हिसाब से फ्लेवर्स को आगे पीछे कर सकते क्रश हैं। चिली, हम इसको क्रश चिली है, अब जब क्रश चिली डालते हैं थोड़ा सा जलने लग जाता है। ओहो, हनी मेरे से बंद हो गया, चूल्हा बंद हो मैं गया। स्लो करी थी, वो मैंने कहा जल ना जाए ना। लाओ यार, इसको मैं कैसे अब ऑन करूं? आग लगाने, आग लगाने वाला काम। वजी आ जाओ मेरा सोना, आ जाओ दौड़ के आओ, कोई मसला नहीं, आ जाओ। हमें ऑन करके तो मुझे बहुत डर लगता है ज़रा सा गैस का ना, या मैं करूं, ट्राई करती हूँ। अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ, लगाओ ज़रा, जाते आ रहे पार। ओके, जल गई। चलो जी, हो गया। इतना सही है नहीं, या जी कम जी, करूं? नहीं थोड़ा सा कम कर कम कर दीजिएगा, लूं, मैं यही क्योंकि कर रही थी, हाँ, कोशिश सॉस कर- डालेंगे ठीक तो है, वो जल जाएगी। हो गया। अब हम इसमें हॉट सॉस डाल देंगे। ओके, इसमें हमने हॉट सॉस डालना। अच्छा भाई, ये बड़े जो है ना हमारे स्पाइस जो है ना, पहले हमने चिकन डाली थोड़े से ऑयल में, और फिर अदरक थोड़ी लहसुन। सी शुगर भी डाल देंगे ताकि चीनी थोड़ा भी? सा अच्छा टेस्ट हो जाए। ठीक है, थोड़ा, या ब्राउन शुगर भी आप ब्राउन ऐड कर शुगर, सकते हैं। बिल्कुल ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। अच्छा, ये मेरा केचप और चिली गार्लिक मिक्स अच्छा, मिक्स है करके आपने जी, सॉस- मिक्स है इसीलिए कि ताकि वो यदि तो दोनों बड़े एक मज़े साथ हो का जाए। ये आपने बना दिया। सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, आज 2 दफ़ा पूछो, मैं नाश्ता लेके आई हूँ ना। मैंने फ्राई डबरोटी वगैरह बड़े अंडे वाली बनाई, और अब इसको देख के भूख लग गई है। आप बिल्कुल खाएं, गरम गरम मजा आता है खाने में। ये बात अच्छा, आपके घर में ये सारे मसाले होते ये हैं? ब्लैक वाइट पेपर डाली, ये व्हाइट पेपर है और थोड़ा चिकन पाउडर, और थोड़ा चिकन पाउडर डाला। हम ठीक थोड़ा है सा जी। पानी डाल देंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी वेजिटेबल, और सर्व राइस के साथ होगा। अच्छा, राइस के साथ है? जी, तो ये थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है मैंने इसके राइस साथ। देखी नहीं ना, मैं भी मैंने पीछे प्लेट सेट कर ली है छुपा राइस के की, रखा, छुपा के रखा, पर्दे में रहने दो। पर्दा जो उठ गया, राइस का पता चल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। ओके, आप मौसम सीजन ज़रा सा चेंज हुआ है तो क्या ऑर्डर्स वगैरह अपने, सॉरी इनका बता दूं। हाँ जी, फेसबुक आईडी क्या है? नहीं, जी, मेरा हंगर रिफिल के नाम से पेज है। हंगर रिफिल, इनका ऑनलाइन ये बिजनेस करती है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इसके बिजनेस में बेइंतहा बरकत दे। और परमानेंट इनके क्लाइंट जो हैं वो इनके हाथों के खाना पसंद करते हैं। आप बताओ कि क्या
ज़्यादा अभी चल रहा है क्या? हल्के सूप्स मेरे काफ़ी ऑर्डर्स में होते हैं, ओके जो स्पेशली जो ऑफिस गोइंग होते हैं वो मुझसे सूप ऑर्डर करते हैं। अच्छा, मेरा जो है वो प्री ऑर्डर है, अच्छा यानी अगर अभी जिसका लंच का होगा तो वो मुझे उन्होंने कल रात में ही मेरे ऑर्डर्स हो चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा। और आजकल लोग कोफ्ते बहुत शौक से खाते हैं, ये मौसम ऐसा है कोफ्तों वाला। हाँ यार ये भी सही कहा इन्होंने। हाँ, किस दिन बनाएंगे कोफ्ते यहाँ पर भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक्चुअली ये सब रेसिपीज थोड़ी सी बड़ी रेसिपी है। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं सही कह रही हैं। अच्छा अगर आपके पास स्टॉक है तो आप स्टॉक डाल दें तो वो और मुझे अच्छा हो मेरी जाता दोस्त है। ने मुझे पाए खिलाए और उनमें यकीन करो मुझे फ्लेवर निहारी टाइप का भी आ रहा था। मैंने कहा यार ये बड़ा डिफरेंट पाए है। पाए निहारी होगी, अल्लाह जाने पता नहीं क्या, मुझे बहुत मज़ेदार लगा, डिफरेंट लगा ना। उसकी ग्रेवी सी अच्छी लग रही थी, फ्लेवर भी मज़े का था, बड़े बड़े के पाए थे। अच्छा, इस मौसम से पाए का बड़ा मज़ा आता है बड़ा। एक्चुअली वो अच्छा लगता है खाना इस मौसम में। इस मौसम में पाए का एक अलग ही मज़ा है। चलिए जी अब ये डल रहा है। चल हम थोड़ा सा स्लरी डाल देंगे, कॉर्नफ्लावर में पानी ठीक है, डाल दिया, ताकि और ये थिक हो बहुत जाए। थिक नहीं करेंगे वरना बहुत ही जो है ना लड्डू लड्डू जैसे हो जाएंगे। क्या मैचिंग बात बताई इन्होंने, लड्डू लड्डू जैसे। और चले जी कितनी क्विक है, आपके कोई एकदम मेहमान धमक पड़े तो आप ये धमक धुमक हो जाए फिर हाँ। तो। ये देखें जी इन्होंने थोड़ा देख रही हैं कि आपके कितनी पास ज़रूरत अगर है। बचे हुए चावल है तो आप साथ में चावल, इसमें आप सिंगापुरियन राइस भी बना सकते हैं अगर हाँ आपने मैं वही पास्ता भी डाल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा जैसा आपको अच्छा लगे। इस स्टेज पे स्पैगेटीज- आके आपने स्पेगेटी डाल दिए, लगे। थोड़ा और थिक करना, ये थे ये इतना बहुत है। चले बस मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत ठंडा होके थोड़ा सा थिक होगा। हाँ हाँ ठीक मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही है, बढ़ा दें? सभी को खिलाएंगे मिर्चों वाला। है। वो हरी मिर्च डालेगी ना। हरी मिर्च भी डालेगी, ये तो अच्छा बिल्कुल जी। हम आखिरी ये में लो हनी, डालेंगे। अब आप आ जाओ। यस। अच्छा ये राइस आपने पहले से निकाले हुए? मैंने हाँ सेट कर दिए थे। अच्छा हम इसको काउंटर को क्लियर कर देते हैं और ताकि डिस्प्ले लाइक हो जाए। आई थिंक इतना थिक तो बहुत है, वरना बहुत थिक हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी हरी प्याज डाल देंगे, फिर हम ऊपर से गार्निश में भी डालेंगे। हाँ जब वो राइस आप डिस्प्ले कर वो करना ना, प्रेजेंट करना, तो ये हमने नाजरीन हमने पूरा- देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ओ हो लाइट बंद कर दो बस, फिर फ्लेम बंद कर दो। बेहतरीन हो गया। ये आपका एक बैच ये रह गया। चले अब हम इसके अंदर क्या रह गया है नी? अब हम इसमें सर्व करेंगे इसके साथ, राइस के साथ। आप चाहें तो किसी बाउल के थ्रू भी इसको बिल्कुल। शेप दे सकते हैं, वो मसला नहीं। चले वाइट राइस वाइट प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको ओके बस मैं हटाओ, ये फ्राई पैन हटा दो। काली मिर्चों की खुशबू आ रही है। हाँ काली मिर्चों की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ बड़ा प्यारा सा यकीन करें नाज़रीन, वाकई में बड़ी प्यारी सी खुशबू इसको आ हम क्लीन कर लेते थोड़ा हैं। सा इस तरफ कर देते हैं ताकि ये इस तरफ आ जाए। ठीक है जी। थोड़ी हरी प्याज डाल दी, और सभी के लिए ये इसमें हमने मिर्चें लटा के डाल दी। ताकि कंफर्म हो जाए ये राइस ये हरी मिर्चें। ओके बस है नहीं बहुत है, बस। बस हटा दो प्लेट, ये वाली हटा क्लीन दो। करते हैं। इसको हम साफ कर, ये ज़रा टेक्निकल तरीके से करेंगे खुद ही क्लीन। और ये हो गई डन। अरे यार कितनी प्यारा लग रहा है ना बड़ा। अच्छा, ये इन खानों का मज़ा गरम गरम खाने में ही है। फिक्र नहीं करें, आप ब्रेक होने दें, मैं ही खाऊंगी। कैसा है? हाँ, हाँ, हाँ। सॉल्ट वगैरह सब भी सब टेस्ट सही है। वीआईपी। और ये है डिश का नाम है स्टर फ्राई चिकन। स्टिफ फ्राइड चिकन। अगर आपको With rice। इसके साथ हाँ स्टीम इसे आप with राइस rice होते करें। हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सब्जियां डली हुई होती हैं, डन हो गया। चलें जी तो ये हो बच्चे जो मूड बिगाड़ते हैं ज़्यादा सब्जियां देख अपना ऑनलाइन वो बताओ कि क्या जी क्या मेरा इंस्टा पे पेज है वेजीज एंड मीट के नाम से, और हंगर रिफिल के नाम से हैं, और आप लोग फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है वेजीज एंड मीट के नाम से। और नंबर याद है अपना? किसका? आपको अपना नंबर याद है? जी मुझे अपना नंबर अनाउंस भी करो। याद है। और आप इनको पार्टी के ऑर्डर दें, इनको शादी के ऑर्डर दें, वलीमा मेहंदी, आप इनको ऑर्डर भी जी कर मैं सकते हैं। केटरिंग भी करती हूँ। बारबेक्यू भी आप जो आपको भी केक करना है। बनवाने हैं तो मैं केक भी बनाती हूँ, मैं कुकीज़ भी बनाती हूँ, मैं ब्राउनीज़ भी बहुत बनाती ज़बरदस्त बनाती है, no हूँ। doubt। और आप लोग मुझे ऑर्डर करें, आजकल तो इवेंट्स चल रहे हैं हर Right। जगह के, तो आप लोग नंबर ऑर्डर बताओ करें। ना। मेरा नंबर है 0321201605। कांटेक्ट करें अमरीन के साथ, शेफ अमरीन मुबीन, बिल्कुल। एक्सपर्ट शेफ। थैंक यू सो मच अमरीन, अपना बहुत ख्याल रखें। और नाज़रीन हम यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे
जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह फूल खिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, ये हेल्थ सेगमेंट है और हमें आपकी हेल्थ की फ़िक्र है। ऑफ कोर्स आपकी सेहत की फ़िक्र यूँ है कि डिफरेंट बीमारियां इफ़ेक्टिव हो जाती हैं और आपकी ज़रा सी लापरवाही नहीं बल्कि बेहद लापरवाही आपको नुकसान दे जाती है और फिर बात जो है वो ऑपरेशन तक चली जाती है। अगर आप उससे पहले अपने आप को अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से और बड़ी बड़ी तकलीफ से बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे वो लोग जो हड्डियों की प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं। मैंने कहा कि विटामिन डी जो है उनके अंदर बहुत उसकी कमी की बिना पर फिर ऑर्थोपेडिक एक मैं कहूँगी कि जो हड्डियों की बोन्स का, जैसे घुटनों का दर्द हो गया, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, बैक पेन। अच्छा, हमारा जो पूरा बॉडी एक स्टैंड ओवर इज हमारा स्केलेटन, हमारे ढांचे पे खड़ा है और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी ऑफ कोर्स हम लोग जो है ना कहीं तकलीफ में मुब्तला होंगे। अक्सर लोग जब ज़मीन पे बैठते हैं उठते हुए उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और वो एकदम उनमें से कड़ाके से निकलने लगते हैं, या वो ज़मीन पे बैठना पसंद नहीं करते, वो सोफ़ों पे या डाइनिंग टेबल पे खाना पसंद करते हैं, नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट या तशरीफ़ रखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में तशरीफ़ लाएँ। ऑफ कोर्स अवेयरनेस सेशन होता है, तो मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन के लिए। वीनस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें याद रखते हैं और आते हैं, हमारी बदौलत किसी तरह से लोगों को कुछ अवेयरनेस मिल जाती है। बिल्कुल, स्पेशली आपको शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर माशाल्लाह ख़वातीन कभी कभी जो है ना ख़वातीन को ज़रा बहुत कंफर्टेबल जोन में आ जाती हैं, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही सीनियर डॉक्टर हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर मेहरुन्निसा, डॉक्टर मेहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया दोबारा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त आपके निकाला। ऑडियंस बोर ना हो जाए हमारी शक्लें बार बार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप लेकिन डे अच्छा बाय डे feedback मिल इंटरेक्शन रहा है। में रहेंगी तो और आपका दिल करेगा कि ये बात बता दें, ये वाली बात बता बहुत दें। अच्छा फीडबैक मिल रहा है अच्छा, आप बहुत उनके अच्छी चैनल बात। के थ्रू अच्छा है ना, बहुत किसी अच्छा को लगा। अगर कोई सेहत भी मिल जाए और अच्छी बात मिल जाए और क्या चाहिए। अच्छा जी, बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कुछ थोड़ा डिफाइन किया जाए कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें और हमारे नाजरीन को और हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे और हम किस मौजू को हिट करें और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। सबसे पहले तो आज ये बता दें कि आज हमारा जो टॉपिक है वो पेन पे, बॉडी पेन पे। बॉडी पेन का मकसद इसलिए हमने इसको यहाँ पर आज लिया है कि चिकनगुनिया तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा, उस चिकनगुनिया में ये हो रहा है कि लोग पेन किलर ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये डायग्नोज नहीं हो पा रहा कि ये पेन जो है आया आपका गोइटर है या आपको जो है यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है या आपको जॉइंट्स पेन है या किस तरह की तकलीफ़ आपको चल रही है। तो इस सिलसिले में आज हमने जो इस डिफ्रेंशिएट करा है कि किस तरह का पेन किस तरह की बीमारी को इंडिकेट करता है। डायग्नोज तो उस सूरत पे होगा जब उसको टेस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन रफ इस्तेमाल करना पेन किलर और दवाइयाँ खा करके डिजीज़ कुछ और है और दवाइयाँ उसकी कुछ और इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि काउंटर सेलिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। लोग डॉक्टर के पास कम जाते हैं, काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का मौजू हमारा ये है कि हाउ टू डिफाइन। वैसे एक बात है, डाइवर्ट हुआ है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाए और कुछ लोग कोई ना कोई मेडिसिन लेके अपने, लेकिन उनकी हड्डियों का दर्द वहीं पर है, महसूस होता है। बिल्कुल, अगर वो चिकनगुनिया का पेन है तो चिकनगुनिया की अपनी मेडिसिन है। हाँ, अगर वो मेडिसिन बिल्कुल है। अच्छा। अगर यूरिक एसिड का पेन है तो दर्द जब तक ये यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होगा जब तक ये दर्द नहीं जाएगा। और अगर ये आर्थराइटिस का पेन है तो आर्थराइटिस की जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें तो पेन जाएगा। ये भी ये डिफरेंशिएट है जिसमें लोग जो है इस्तेमाल करें रफ यूज। तो यही है आज इसको, क्योंकि हमारा तसलसल चल रहा है चिकनगुनिया पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज इसमें हमने ये करा कि इसको डिफरेंशिएट करें कि हाउ टू डिफाइन गोइटर, आर्थराइटिस एंड चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया का जो पेन है वो मुसलसल रहता है, लेकिन चिकनगुनिया में ये होता है कि वो जॉइंट पेन ज़रूर होता है, स्वेलिंग भी होती है, लेकिन उसके सराउंडिंग में कोई रेडिश नहीं आती है।
अगर रेडनेस इंडिकेट होती है अच्छा। तो पेन कुछ और है। ठीक है। फिर आपको फौरी तौर पर कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से, और कंसल्ट करने में डॉक्टर का पहला फर्ज ये कि उसको रफ मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाए कि भाई जो पेन किलर लो, पहले उसको डायग्नोज करें बिल्कुल ऐसे। कि यूरिक एसिड का मसला आ रहा है, या आपको जो है वाकई चिकनगुनिया है, या तो फिर आप आर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और इन सबको देखते हुए खास तौर पे हमें ये भी देखना होता है कैल्शियम और विटामिन डी आपका कितना है। हाँ हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि बचपन से हम सुनते हैं कि भाई उठाओ सुबह की धूप लो, हाँ हाँ लेकिन सुबह की धूप कैसे है, उसमें डेफिनेटली आपको कैल्शियम जरूर मिलेगा, ठीक है, विटामिन डी जरूर मिले, लेकिन वो जब तक कि वो धूप आपके स्किन पे नहीं पड़ती। हाँ हमने कपड़े पहने में चादर डाली हुई है और ऐसे ही। धूप ले रहे हैं, तो इज इम्पॉसिबल कि आपको जो वो उसको बेनिफिट होगा कुछ। ये तो अंग्रेज जो सही लेते हैं तो फिर समझ रहे हैं ना मैं समझ गया। हम आप क्या चाहते हैं? जिसको हम कहते हैं सनबाथ कहते हैं ना, तो वो main सही जो धूप चीज़ लेते है, हैं वो वैसे। वो सही- एक्चुअल वो लेते हैं actual वो लेते ठीक है ना, वो धूप लेते हैं तो उनको या हम फिर- छोटे नन्हे बच्चे होते हैं ना, उनको हम या लोग उनको जब हम ऑयल तो लगाते हैं ऑयल तो लगा उनको के धूप छोड़ में डाल देते दिया। हैं थोड़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो धूप लें। आपने कहा कपड़े पहने में तो अपने तो अब उसके लिए हमें क्या है, ठीक है आप धूप में बैठे जरूर, ठीक है, ठीक है। लेकिन ना होने से होना बेहतर है। लेकिन उससे पहले आप अपने कैल्शियम और विटामिन डी को टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद जो फिर कोई मेडिकेशन लें, और फिर आप उसको देखें कि दर्द में आपकी फ्रिक्वेंटली कैसे कमी आना शुरू होती है। ओह। तो ये फर्क है ना, अब ये पेन किलर दिए चले जा रहे हैं पेशेंट को, जो ना वो किसी और मर्ज से किसी और मर्ज में मुब्तला हो रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम मौजूद होता है। मेन है कि हम लोग उसका इस्तेमाल, क्योंकि हम कोई भी चीज़ रेगुलर इस्तेमाल करें ना, वो हम बोर कर देती है बिल्कुल हमें। कोई ऐसे भी, अब मैं रोज़ाना आपसे कहूँ कि रोज़ाना आप आलू खाएं, आपको फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगते हैं, लेकिन एक लिमिट बाद आप बोलोगे नहीं यार, रोज़ मैं नहीं खा सकता। या राइस, कुछ लोग होते हैं, या तो हम डिफरेंट तरीके से बनाते रहे, फिर भी आप एक महीने तक मुस्तकिल 30 दिन भी नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसे। ऐसा ही कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे एक बात बताएं, कैल्शियम कुछ लोग बड़ी बड़ी जो अभी माशाल्लाह चीज़ों में जो हमें पता ही नहीं होता, उसमें एकदम बताते जी इसमें कैल्शियम की इतनी क्वांटिटी मौजूद है। कुछ लोगों ने कहा अंडे के अंदर छिलकों में भी जो है कैल्शियम जो है फास्फोरस या जो चीज़ मौजूद है, उसके छिलके भी लोग अब नहीं करते, तवज्जो फेंक देते, नहीं देते। बहुत सारी चीज़ों में, हमारे इर्द गिर्द चीज़ों में मौजूद है। हम दूध में नहीं, दूध दही में, पनीर में, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम अभी इन्होंने कहा धूप में मौजूद है, लेकिन हम धूप लेते किस तरह? कुछ लोग मैंने देखा है, बड़े बुजुर्ग बड़े मज़े से गलियों में कुर्सी लगा के या छत पे टेरिस में बड़े मज़े से बैठे होते, काफ़ी देर तक बैठते। सर्दियों में, गर्मियों में तो नहीं बैठा जाता। तो क्या गर्मियों की धूप भी हमें कैल्शियम देती है? ऐसे बिल्कुल, क्यों नहीं है धूप वो है तो ना, रगड़ धूप के है। देती है हम लोग। हाँ, वो ऐसा देती है कि फिर वो जो कैल्शियम फिर हम भाग रहे थे कैल्शियम से। फिर ऐसा होता है कि पसीने इतने आते हैं जिसमें आप उसको क्या कहते हैं डिफिशियंसी की तरफ जा रहे होते हैं। जितना पसीना आएगा फिर डिहाइड्रेशन है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हर चीज का अपने एक लिमिट है। मैंने हाँ, जैसे रेगुलर हम नहीं खा सकते। चलिए जी, हम डॉक्टर मेहर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मेहर, खवातीन में क्या ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी या मर्दों में ज्यादा होती है? क्या कहती हैं? नहीं है तो इक्वली दोनों को अपना डाइट का कंट्रोल रखना चाहिए। Good. और कैल्शियम विटामिन डी हम मतलब दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेडीज़ का ये होता है कि बहुत सी होती है मदर फीड जो वाली हैं, मदर दूसरी उनको हैं। ज्यादा न्यूट्रिशन की जी, जरूरत। और घर के हर तरह के ही वो काम कर रही होती है, तो उनको ज़रूरी है कि कैल्शियम, जैसे दूध इनटेक अपना लें, दही लें, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह। अच्छा, आज हमने चिकनगुनिया पे बात कर रहे हैं और हड्डियों पे। आप क्या कहना चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लेकिन चिकनगुनिया जो है वो हाइजीन, साफ सुथराई, उस पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि मच्छर से होता है, जैसे डेंगू और ये। ठीक है। तो ठहरा हुआ पानी कोशिश किया करें कि घर के आसपास या घर ना के ठहरे। अंदर ना हो, तो उसमें मच्छर ज़ाहिर नहीं ज्यादा वो होंगे, करेंगे। ओके। और अगर आपने सफाई का ख्याल नहीं किया तो वो बस गली मोहल्ले में भी मेरा ख्याल है सबको मिलकर ही एक मीटिंग करनी चाहिए और आपस में सफाई का ख्याल, कि गली में वो जमा ना हो पानी और मच्छर भी ना आए, स्प्रे करवा लें मिलजुल कर। काम तो ये है गवर्नमेंट का, पर वो नहीं कर सकती बेचारी। आपको पता है ना, हमारी गवर्नमेंट दूसरे कामों में मसरूफ है, तो वो एक वाहिद बंदी है जो गवर्नमेंट की फेवर में बात कर रही है। हम लोग तो ऐसे ही है, हम लोग तो
नहीं कर रहे मैं मेरा कभी फेसबुक आईडी देखें, आपको पता चलेगा मैं क्या कर रही हूँ। तो अब खुल के सामने बहुत नहीं, अच्छा ज्यादा, चले नहीं, वो इतनी रेंज में नहीं कर पाती है कुछ जगह, तो हमें वो अपने तई कुछ और करना best भी नहीं हमें चाहते work हैं, कर- वो तो अपने हॉस्पिटल ही भर रहे होते ठीक हैं है। और ये है, लेकिन हॉस्पिटल्स के भी हालात आप देख लें क्या है, तो इससे बेहतर है लोग अपनी मदद आपसे, और जो उनके आसपास डॉक्टर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि ठीक है। अवेयरनेस लोगों को दें, कैंप ऐसे लगाएं कि ओके। लोगों को बताएं। तो चिकनगुनिया का तो यही है, और उसका दर्द बहुत शदीद होता है, बेहद। बहुत ज़्यादा। लोग फिर वही समझते हैं कि हमें गाउट तो नहीं हो गया, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया, ओके। उसमें तो प्लेटलेट्स कम हो रहे ठीक होते हैं, है। इसमें यूरिक एसिड गाउट में, हाँ। और आर्थराइटिस में आर फैक्टर्स का मसला आता है। अच्छा, तो ये फिर प्लेटलेट्स कम, आपने कहा कि वाइट सेल कम हो जाते हैं क्या? जी, तो उसमें वाइट सेल्स, WBC भी, और जो ओह। प्लेटलेट्स होते हैं इसमें सीरम अच्छा। अंदर ब्लड में, तो उसकी कमी होती है। डेंगू में भी यही होता है, ऐसे ही दोनों में? लेकिन इसका यह है कि इसका दर्द शदीद किस्म का अच्छा, होता है, बुखार के साथ। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद साहब, कि आपने देखोगे जब ये होता है चिकनगुनिया तो ट्रीटमेंट हो जाती है, ठीक भी हो जाता है, फिर भी हड्डियों की एड़ियों में दर्द क्यों नहीं जाता? पिंडलियों में, जैसे हम कहते हैं, जो पिन पूरा एक नीचे वाला पोर्शन है, वो कहते हैं ये खिंचता है, दर्द होता है मीठा मीठा से, क्या है प्रॉब्लम? देखिए, क्यों नहीं जाता? डिपेंड करता है कि बहुत सारे ऐसे हैं यानी जिनको, महीना महीना हो गया फिर भी कह रहे पेन है। आप तो महीनों की बात करें, जो 2-2 साल से, जिनको 2 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था और आज भी दर्द मौजूद है, उसकी सिर्फ ये है कि मिसगाइड होना, रफ मेडिसिन इस्तेमाल करा, जिसने पड़ोसी ने कह दिया कि ये नहीं, मैंने ये लिया था तो इससे बेहतर हो गया था। ओके। डाइट, जैसे डॉक्टर मेहर ने कहा, आपकी बैलेंस डाइट आपको बहुत हेल्दी रखती है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। ठीक। आप वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे जो है पेन ज़्यादा बढ़े, या वो लिविंग स्टाइल ना रखें जिससे पेन बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल, आप नहा कर निकले और हवा में बैठ गए, वो दर्द मज़ीद एग्रीवेट होगा, ना कि रिड्यूस होगा। सही। इस तरह की चीज़ें एहतियात करें। कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल खाने पे रखें, जैसे कहवा इस्तेमाल करें ज़्यादा जी। इससे आज कहवा नहीं आया मेरा ना। कहवा में भी याद है, अच्छा, कहवा नहीं मेरा आया। कहवा, मैंने झांक के मैंने कहवा नहीं, तो मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं। कहवा हाँ, है, कभी-कभी हो जाता जो टोटके होते थे, अदरक दालचीनी की चाय है। वगैरह, अदरक का कहवा भी ये बड़ा, अदरक दालचीनी का दालचीनी का कहवा, ये वो चीज़ें यखनी इस्तेमाल है। करें। डिपेंडेंट ना हो जाए कि आप पेन किलर खाते रहें और अपने किडनीज को, अपने ऑर्गन्स को डैमेज करते रहें। जो ज़्यादा, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम है, वो लॉन्ग लास्टिंग पेन पे अच्छा जाएगा। डॉक्टर साहब, आप भी माशाल्लाह, मैंने देखा है डॉक्टर भी ये हमारी हर्ब्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। लौंग, दालचीनी जैसे नाम ले रहे थे, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक अफादियत मौजूद है, जिंजर में मौजूद है। बिल्कुल। तो बड़ी दालचीनी जैसे होता है, एक तो छोटी इलायची होती है, एक बड़ी इलायची होती है, उसके दानों में भी लोग अक्सर अब तेज पात है, उसमें भी बड़ा एक कहवा बनाते लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी जीरा के ऊपर कितनी बात रिसर्च हुई है, मेथी दाना है। अच्छा, हमारे किचन में जितनी हर्ब्स है वो सब बेनिफिट है उनके अंदर। पहले तो हम ये सोच लें कि सोर्सेज ऑफ मेडिसिन क्या है। सोर्सेज पढ़ना पड़ेगा इसको। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन क्या है? वही एनिमल्स हैं, वही प्लांटेशंस हैं, वही आपकी हर्ब्स हैं, यही बिल्कुल तो ऐसे। यही है। अब इनको फर्टिलाइजेशन का तरीका चेंज ठीक है, है। डिफरेंट पैथी में डिफरेंट है। मैं अपनी होम्योपैथी की बात करूँ, ठीक है। हम उसको प्रिजर्व करते हैं अल्कोहल में। ठीक है, ठीक है ताकि ना? वो जरा लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लास्ट में, इसलिए कहते हैं कि हमारी दवाइयाँ एक्सपायर नहीं होती, एक्सपायर काफ़ी अरसे तक चलती रहती ठीक है। हैं, तो वो इस्तेमाल होती हैं। और हमारी वो मेडिसिन का कारनामा ये है कि अगर जो 50 साल पहले मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो आज भी वो 50 साल चल रही है। उसमें ये नहीं होता कि ये अब इसमें ये नुकसान आना शुरू हो गए। अच्छा, वो जो हर्बल होती हैं वो महीने 2 महीने में उनमें फफूंदी लग जाएगी या वो जाला, वो खराब हो जाती हैं। अब जैसे आपने नाम लिया तो बहुत सारी मेडिसिन जैसे कुछ लोग शहद में माजून बना लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं, आप यूज नहीं कर पाते। हाँ, उसको या तो सही तरीके से फार्मेसी, फिर भी 2-3 महीने बाद उनमें वो मकसद चीज के फंगस लग जाए, जैसे फंगल और वो प्रॉब्लम हो जाना, जैसे पक्की दे देते हैं ना, इस तरह की चीज नहीं खा है। सकते। अब तो बहुत शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट तरीके से लोग, वहाँ हजरात ने भी कर दिया कि शहद लिया, उसके अंदर दर्द के लिए कुछ पेन किलर डाल दी और वो इस्तेमाल कर, उन्हें शहद खाया तो वो बड़े एक्टिव हो गए। तो इस तरह की चीज़ों से, जिस वजह से ये पैथी बदनाम और बर्बाद हो रही है। वरना बहुत बेहतरीन मेडिसिन है हमारी, और अगर इस पर थोड़ा सा कंसिडर किया जाए और हुकूमत अपने तई इसको रिसर्च सेंटर्स कायम करें,
तो नो डाउट होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन अच्छा है। हमारे जैसे मैं आपके पास आती हूँ, देखिए आपने देखा होगा जैसे मैंने कुछ ऐसी हर्ब्स का नाम लिया, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे खजूर है, डाइट हम लोग न्यूट्रिशन की वैल्यू की बात करते हैं, अल्लाह पाक ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत रखी, कैल्शियम पोटाशियम और तमाम वो एलिमेंट जो हमारे ज़रूरत है। फिर इंजीर में है और जैतून में, ये तीनों चीज़ें जैसे आंवला और जैतून ही कहते हैं ना उसे, फायदेमंद है। फायदेमंद है आंवला, और इसको पाउडर में भी इनटेक भी किया जाए, बालों के लिए भी अच्छा है, लोग इनटेक भी करते हैं, शहद में मिला के भी इनटेक और करते हैं। इसका जी मुरब्बा बताइए। भी आंवला का बहुत कितना फायदेमंद है। बेनिफिट है, और बच्चियों को खासकर ये देना चाहिए, खजूरें डेली देना चाहिए। और खजूरें तो आप देख रहे हैं कितने अरसे से चला आ रहा अच्छा है, तो जैतून मौसम का चाहे ना कोई सिर्फ भी हो। ऑयल वो जो उसका ऑयल पीते भी हैं लोग, और वेज की सैलेड वगैरह में भी एक स्पून लोग मैंने देखकर डालते हैं, लेकिन आप यकीन करें हमें दूर दूर तक जैतून का जो ऑलिव ऑयल का कोई भी हमारे पास करीबी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं हमारे घरों में। हमने भी एक वक्त गुजार लिया, लेकिन जैतून का सिर्फ ये सुना कि ऑयल पलकों के लिए, मुझे अच्छी तरह मैंने लगाया, कॉलेज गोइंग होती थी तो मेरी पलकें बहुत अभी भी लंबी है, तो वो मैं ऑयल लगाती थी, ये हकीकत है, ऑयल लगा लिया ऐसे ऐसे ना, तो वो मुझे सिर्फ ये पता था कि लंबी आईलैशेस होती हैं। हाँ, कैस्टर ऑयल और जैतून का तेल मिला के आप लगाएं तो ये से, और जैतून का तेल अभी सर्दियां हैं, आप बहुत डेली 1 चमचा रात में पी लें, और लोग गरम गरम बहुत दूध में डाल फर्क के पीते पड़ेगा। हैं। अच्छा आंवले कुछ का मसला मुरब्बा नहीं है, चीज वही है, तरीके सिर्फ नॉलेज हो तो हाँ बहुत सारे बेहतरीन है। मेरे भी पेशेंट आते हैं, दवा के साथ मैं ज़रूर उसके साथ डाइट भी बताती हूँ, उनको एक्सरसाइज भी बताती हूँ, ताकि वो सब कुछ एक साथ कवर करें ना। सिर्फ दवा खाने से कुछ नहीं होगा, आपने ज़ाहिर है डाइट को भी अपना कंट्रोल रखना है। और ये चीज़ें हमारी बेकरी आइटम है, शुगरी है, इन चीज़ से पेन बढ़ता है। अच्छा तो इनसे हमें थोड़ा सा मतलब चले ये तो खत्म नहीं डिस्कस करना। हो गया कि ये चीज। अब बताइए चिकनगुनिया में हम जो है, खालिद साहब मैं आपसे भी पूछूं फिर आप भी बताइए, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करें, और हम इसको अब इससे बचने का तो कि भाई हाइजीन हो, मच्छर ना हो, ये तो आपने क्लियर कर दिया। अब मेडिसिन और न्यूट्रिशन वैल्यू या क्या चीज़ करें जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ताकि हम उस बीमारी तो हो गई, अब फाइट कैसे कर सकते हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि अपने ज़्यादा जूसेस पे आप अच्छा, कंटिन्यू करें, जूसेस का कौन से इस्तेमाल फ्रूट का करें। ज़्यादा? जैसे अभी आपके पास जितने भी फ्रेश सीजन वाइज? सीजन वाइज कीनू चल रहा है, कीनू चल रहा है, बनाना अनार है, है, अनार सीजन है, है। ये वो चीज़ें हैं। अनार अगर आप लेते हैं तो अनार के अंदर तो एक वो भी है कि उसमें किसी न किसी एक दाने के अंदर पूरा, यानी कि किसी शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को शेयर करने बस किसी ठीक है, एक के अंदर डन हो गया जी, शिफा है। डन। अब कोई मुझे मांगेगा भी, मुझे खबर है एक शिफा का किसी एक दाने के अंदर है, वो सारा मेरा है। तो जितने सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब खाएं, लेकिन इत्तेदाल में और उस पे रह के। अगर आपने बनाना लिया है तो पता चला कि 2 दर्जन खाए, दोनों 2 दर्जन खाए, इम्पॉसिबल बात है हर चीज़, क्योंकि आपको अपना शुगर लेवल भी कंट्रोल करना है। एक बात बताओ, अगर कोई इन्फेक्शन, मैंने अक्सर सुना है, कहते हैं कि ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने देखा कि कहते हैं कि कोई चीज़ भी खाए ना, उसको जूस से ज्यादा आप उसको ओरिजिनल खाएंगे सबसे बेस्ट उसका फायदा ज्यादा है, जैसे उसमें फाइबर ज्यादा होता है। यहाँ तक कि मैं तो कीनू के ऊपर व्हाइट वो जो नहीं होते, वो अक्सर लोग बिठा के छिलका देते हैं कि इसको साफ करो, मैं उसको भी खाती हूँ। उसके अंदर होता क्या है, फाइबर उसी के अंदर होता है। हम क्या करते हैं, उसके सारा उसका जाला उतार देते हैं। बिल्कुल जाला उतारते हैं। मैंने कहा था ना कि अल्लाह ने अगर नाक के बाल भी दिए ना किसी काम से, तो उसके अंदर फाइबर, अगर आपने उसको वैसे खाया ना, अगर जूस निकाला तो आपके अंदर शुगर लेवल बढ़ जाए, अचानक बढ़ जाए, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से खाएंगे, आप एक जो हम खाते हैं, जो अक्सर वो से सर्दियों में धूप में बैठ गए, किन्नू छीन लिया और काले नमक रख लिया आपने, उसका टेस्ट है। और क्योंकि आप एक साथ नहीं पी रहे होते कि अचानक वो दोनों बॉडी फाइट नहीं कर पाए और शुगर लेवल बढ़ जाए। हम चीनी तो नहीं लेते शुगर वाले, लेकिन पराठा जरूर खा रहे होते हैं। उस पराठे के अंदर कम से कम 2 चम्मच बराबर चीनी है। अल्लाह, कहाँ जाएंगे हम? इसी वजह से हर चीज़ को नॉर्मल रखें, ठीक है, तो उसके चीज़ें बेहतर रही। खाने के बाद फ्रेश जूस लें, जो फ्रूट्स आप हैं सबको आप, यानी कि एक दिन बनाना शेक ले लिया आपने, सेकंड डे ऑरेंज आपने वैसे खा लिया, तो इस तरह की चीज़ें आप लें तो फौरी तौर पे चिकनगुनिया के पेन से बहुत जल्दी रिलीव हो जाता है। और इसके साथ साथ जो ना मेडिसिन से ज़्यादा जो अगर आप आते हैं तो हर्ब्स की तरफ आ जाएं, जैसे मेथी दाना और कलौंजी, ये दोनों को हम लेते हैं, वो
अच्छा, एक हमने ये बना ली कि सुबह निहार मुँह लेना है, नहीं 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 नहीं, मैं तो कहती किसी वक्त भी ले वट लें। एवर वेन एवर, जब जहाँ जब जहाँ आपको मर्जी आसानी लगे, जब आपको आसानी feel मिले। भी हो रहा हो, ठीक खा है ना? लो। आप खा लें उसको, अपनी लाइफ को बड़ा इजी बनाए, पैनिक वाली लाइफ ना बनाए कि भाई इससे करना ही करना ही काम। ये बात मेरी तो, तरह का ही है। हाँ, बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं, वो बादाम है ना, भिगो के, अब भिगो जैसे नहीं भिगो, अरे 3 दाने 5 दाने तो खा लो। लोगों तो मैंने देखा जेब में रखा हुआ चलते फिरते खा रहे बेहतरीन हैं, वो सबसे ज्यादा है। जितना आप अपने आप को Comfortable zone में रखेंगे। जोन में रखेंगे, हर चीज आपको वो सूट करेगी। अगर आप Body को बादाम, लगेगी भी। आप लगी बादाम तो खा रहे हैं, लेकिन जहन में टेंशन मौजूद है, भिगोया तो था ही नहीं मैंने। ये बादाम खा, यानी कि याददाश्त के लिए बादाम खाए जाते हैं, अब याद रहने के लिए वही भूल गए कि अपने और वही टेंशन ले ली हम लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं करे। अच्छा जी, मैं डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग, इन्होंने बड़ी कंफर्टेबल जोन में बता दिया कि क्या क्या चीजें हमें इनटेक करनी चाहिए और अच्छा, टेंशन नहीं पपीता, लेनी। पपीते जी। के पत्ते आप लोग भूल गए। हाँ, मैं वही आने वाली थी। मैंने कहा, मैंने डॉक्टर साहब बोले कि ये कहाँ हमें उस पे लगी। अच्छा, पपीते के पत्ते गायब हो गए थे जिस दिन चिकनगुनिया सुना, लोगों को उसकी फादियत पता कि व्हाइट सेल इंक्रीज करता है। जी डॉक्टर साहब बताइए। तो यही है कि पपीता जूस और निकाल उसका जूस वो कहते हैं शहद में मिला के ठीक है। खाएं, चटनी बना के खाएं, तो उससे बहुत फर्क, उससे भी प्लेटलेट्स का कंट्रोल होता है। लेकिन वही है कि बाकी चीज़ें, जैसे अगर जूस भी पी रहे हैं तो वो एतदाल से पिए, बैलेंस करके पिए, ना कि जूस धड़ाधड़ सेब का पी रहे हैं। तो मैंने देखा उसके बाद है ना, वो क्या हो जाता है, एक बीमारी ठीक होती दूसरी लग निमोनिया। जाती है। ज्यादातर अच्छा, निमोनिया, आप चेस्ट patient- इन्फेक्शन, सही कह रहे चेस्ट हैं। इन्फेक्शन आप है ना ज्यादातर देखें हॉस्पिटल्स में चिकनगुनिया के बाद Chest infection बढ़ गया होगा। इन्फेक्शन। तो उस पर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं पहले यही पूछती हूँ चिकनगुनिया हुआ था, फिर ये चेस्ट का ये मसला, आपने जूस बहुत सारे जूस लिए बहुत ज्यादा और ये पिए। मौसम ऐसा है, इसमें जूसेस का। लेकिन हाँ, फ्रूट उसी वक्त, जैसे अभी डॉक्टर खालिद ने कहा फाइबर्स उसी में होते हैं ना, तो आप फाइबर्स के साथ फ्रूट खाएं तो उससे ना शुगर लेवल मैं कहती हूँ ये जो अनार है, इन्होंने कहा ना, हाँ, अनार के हर- छिलके भी अगर आप चबा के खाएं, वो आपकी इंटेस्टाइन के लिए बेहतरीन है। उसको सुखा के उसका पाउडर बना लें, वो भी उसको wash जबरदस्त। करें, सुखाएं, पाउडर बना लें। बहुत से आसानियां बहुत फायदे है, हैं समझने skin के की लिए। बात है। और फिर वो सुस्ती, लेजीनेस भी बहुत है ना, कि कौन करे, बना बनाया मिल रहा है। बना बनाए में ये होता है कि वो नहीं 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 नहीं, वो फिर उसमें मिलावट अच्छा, भी एक और होती है, है, मेहमानों वो- के साथ भी बड़े कि किसी को देखने जाते हैं, जूस के डब्बे लेके चले जाते हैं, वो और नुकसान है। वो पता और नहीं वो तो- कितने टाइम का एक्सपायरी। अच्छा, कुछ लोग एक्सपायरी भी नहीं देखते। जी। और ये केस भी तो हुआ वो है, तो लोगों मतलब हाईवे पे ही वो उन्होंने कहीं, तब वो पुरानी दुकान कहीं होगी, उन्होंने चीजें ले ली तो पूरी फैमिली फूड पॉइजन में Food मुब्तला poison हो हो गई। गई, expiry पड़ी थी ना उसमें चीज़ें। लेस थे, कुछ एक्सपायरी थे। देखो, हमने लेस को नहीं बुरा कहते, लेकिन वो उस वक्त एक्सपायरी रखे थे, उसने खा Expiry लिया। खा लिया, दुकान हाँ। वाले ने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने भी नहीं दी, वो धड़ाधड़ बच्चों को भी खिला लिया, खुद भी खा लिया, और वो भी हाईवे पे। तो जरा सा इन चीजों को मद्देनजर रखें कि जो प्रिजर्व चीजें हैं उसको लें, लेकिन उसकी डेट जरूर देख लें। और आप भी एक मतलब एक सफर पे निकले तो थोड़ी एहतियात बहुत कोशिश होनी चाहिए, सफर पे निकले तो घर से कुछ सैंडविचेस बना के ले गए, मतलब घर से बना के ले जाएं तो या होममेड तो फ्रेश बनवा के खाएं, वो ज्यादा बेहतर है। वो ये ऐसी ज्यादा चीजें। बेहतर अच्छा, एक और चीज मैं इस चीज को नॉलेज में डाल दूंगी अच्छे जहन में। अक्सर लोगों की डबल रोटी वगैरह जो है ना, आप डबल रोटी रखते हैं, वो हल्के सी कहीं फंगस लगता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको साइड से तोड़ के पका लेते हैं। लेकिन जबकि मैंने इसका मेडिकल उसमें देखा, सर्च थोड़ी की, तो उनमें डॉक्टर साहब पता चला कि वो जब फफूंदी लगती है तो आप उसको तोड़ के एक जगह से फेंकते हैं, आप पूरी डबल रोटी खा लेते हैं, जबकि वो पूरी डबल रोटी को पूरी डिस्टर्ब कर चुकी डबल होती है। अगर उसको देखेंगे तो तोड़ेंगे तो वो पूरी लेयर से उसने अंदर पूरा सिस्टम, लेकिन आपको नजर वही ग्रीन ही आ रहा है, बिल्कुल और green आपने बड़े मजे से उसको निकाल दिया, और बाकी आपने तो आप उससे भी आपका ये किफ़ायत शारी में नहीं जाती, ये नुकसानदेह। इसी तरह से अक्सर हम जाते हैं ना, अपने फ्रिज खोला या मार्केट में निकाला, हमने केन निकाला। अच्छा, केन के अंदर क्या होता है कि उसको आपने वॉश नहीं करते, हमने खोला उसको और पी लिया। ऐसे ही। होता है क्या है, अक्सर देखेंगे आपके केन वगैरह जहाँ होते हैं वो कॉकरोच या चिपकली टाइप की, ऐसे। अच्छा, जब उसमें वो कॉकरोच वगैरह जब उसमें पी करते हैं ना, तो वो जब हम सिर्फ वो खोलते हैं केन को, लेकिन वो पी जाते हैं, तो उसके साथ साथ वो जर्म्स आपकी बॉडी में जाते हैं, होठों पे लगा रहे हैं। फोटो पे लगा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, उसको बहुत केयर करना है हमने। और ये तो बड़े इंटरनेशनल लेवल टाइप की चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हमारे यहाँ तो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम वाली सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें केयर करनी चाहिए जहाँ जहाँ, क्योंकि आपका प्रोग्राम हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, माइक्रो लेवल की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगी अगर हमने उसको
केयर करें। अच्छा, ये भी है, होटल में चले जाएं तो बड़ा बड़ा चूहा नजर आ रहा था, बेकरी में चले जाएं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं ले रही हूँ, मैंने कहा ये सामने देखो चूहे धड़म धुड़म मेरे, लेकिन उनकी बेकरी रनिंग में चल रही है, पता ही नहीं, किसी को तवज्जो नहीं। तो ये इसके लिए हमारी जो फूड डिपार्टमेंट है उसको चाहिए ज़रा तवज्जो दें कि जाकर जो है इसको विजिट करें। डिफरेंट आप चाय लीजिए ना, ये आपके लिए रखा है नहीं नहीं आप लीजिए, मैं नहीं पी रही, आप पी रही। अच्छा महर के पास चलते, महर जितनी भी हम गुफ्तगू करें चिकनगुनिया पर या हड्डियों की प्रॉब्लम पे, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो देन हम उसको क्योर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर ज़्यादा फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हमें, ऑफ कोर्स। हॉस्पिटल अगर सीवियर पेन है तो आपका पेन किलर तो ये लोग लेते ही हैं, ऐसे तो बगैर पेन किलर के आते नहीं है हमारे पास। ओके, तो उससे ये होता है कि अच्छा ये बताइए जो लोग बार बार पेन किलर ले रहे हैं वो नुकसानदेह है? किडनी प्रॉब्लम, किडनी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। और फिर हमारी ना अंदर वो डिपोजिशन होती रहती है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो कैल्शियम की वो बढ़ रहा है मिकदार, और यूँ तो वो फिर स्टोन भी बन सकते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा है, यूरिक एसिड जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है, वो सब अगर अंदर डरा दिया। मेरी बहन का भी पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, उसको चिकनगुनिया, मुझे लग रहा है उससे जो मेडिसिन ली है और वो मैंने देखा जब उसका पूरा पित्ता ही निकाल दिया। हाँ, और वो लेकर आए थे वो स्टोन जो निकला था, अच्छा मैं समझी बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे, वो शक्ल ऐसी होती है लेकिन बाद में वो रेजा रेजा हो जाती है। तो ये हमारी मेडिसिन से भी डिसॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं ना होम्योपैथिक में पित्त, अब ये लोग हम निकालते नहीं, लेजर नहीं करते पर हम डिसॉल्व कर देते हैं। हाँ, बड़ा साइज होता है उसका हम फिर वो कोई वो नहीं लेते हैं रिस्क, उसको हम यही कहते हैं ठीक है आप ऑपरेट कराएं। लेकिन हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं कि किडनी में हो, पित्ते में हो, स्प्लीन में, वो डिसॉल्व करके हम उसको रिमूव कर देते हैं। और ये सब ज़ाहिर है उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, बाजारी आइटम खाने से, फिर वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश नहीं किया हो, वेजिटेबल्स को हमेशा ना आधा घंटा भिगो के रखना चाहिए, मेथी इनमें ज़्यादा होता है, उसमें केमिकल्स डले हुए होते हैं कि जल्दी से ग्रो करें, ये करें, तो उसकी वजह से भी तो आधा घंटा लाजमी वेजिटेबल्स को भिगो के रखें, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें ताकि वो सारे केमिकल्स निकल जाएं। अच्छा, और गंदा पानी निकल जाए, जिसमें अब पानी भी कराची में आपको पता है ना किस तरीके का आता है। तो बस वो भी एक मसले हैं, बहुत सारे मसले, खासकर हाइजीन का मसला है, वो ठीक हो जाए हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, आधी बीमारियां खत्म। अच्छा इसकी वजह देखें हम बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री हो रही हूँ, क्योंकि आप केपीके में देखें पानी फ्रेश है, वहाँ गंदगी नहीं है, इसीलिए मैंने जगह जगह वहाँ हॉस्पिटल और क्लिनिक नहीं देखे। ये मैं मुझे नहीं, मेरी ये रिसर्च हुई है, मैंने जब पूरा वहाँ पे मैंने 2 महीने जो है ना घूमना फिरना किया, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कहीं कहीं बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और शहर में कहीं एक आध क्लिनिक है, लेकिन जगह जगह पर मैंने ना हिकमत के कोई डॉक्टर देखे, मतलब हकीम नहीं देखे, ना मैंने क्लिनिक देखी। मैं बड़ी हैरान हुई, सरप्राइज भी हुई कि हम लोग तो जगह जगह अपनी आसानियां की, यार आपके घर के करीब कौन है? हमारे कराची में हॉस्पिटल की भरमार है, मेडिसिन की भरमार है, और वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब एक बिल्कुल सही कह रही है कि जितनी गंदगी अगर साफ हो जाएगी तो बीमारियां कम हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, अगर यहाँ पर जितनी भी हाल ही नहीं देखी, क्यों वहाँ दुनिया नहीं रहती है? दुनिया रहती है, लेकिन ये कि एक आबादी है हमारा कराची स्पेशली जो है एक बड़ी आबादी पे है, और मुख्तलिफ शहर के लोग यहाँ पर ज़रिया माश के उसमें भी आते हैं, और यहाँ की अपनी जो आबादी है लोकल आबादी भी बहुत बड़ी है। अच्छा, जितनी स्लम्स एरिया हैं, जितने बड़े जो कच्ची आबादी हैं वो कराची के अंदर ही मौजूद हैं, और गवर्नमेंट की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर महर ने जो सबसे पहले कहा कि हमें इन सब चीज़ों के लिए खुद करना पड़ेगा, खुद इसकी है। अब जो हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा पहाड़, ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें, हमारे यहाँ पहाड़ तो है ही नहीं, कटी पहाड़ी है कि जहाँ पर आबादी है, इसके अलावा जो है उसको आज़ाद करवा दिया, हो गया हमने उसके बाद ग्रीनरी नाम की चीज़ नहीं है। पता सब है आपको, एक बचपन पूरा गुजार लिया, तो उसको दिल चाहता है कि अपने शहर को फिर आबाद किया जाए, लेकिन इस तरह के लोगों के जो है डिविजन चाहिए, लोगों के अपने शहर से मोहब्बत चाहिए। उस मोहब्बत के लिए
यहाँ के लोकल आबादी बहुत चाहती है, लेकिन हमारे सारे भाई हैं, पूरे पाकिस्तानी सब भाई हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो ये समझते हैं कि यहाँ से दुबई की तरह कमाओ और शहर से बाहर ले जाएं, अपने इलाके में शामिल कर दें। तो यहाँ पर हम सब मिल गए। हमने इसके साथ साथ आपकी तवज्जो से बताऊँ कि हमने मेरा एक सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर हमने ये कह रहा है कि अपने इलाकों में कमेटियाँ, महिला कमेटीज़ जैसे जिरगा टाइप के होते हैं वहाँ पर, ये महिला कमेटीज़ बने, तो इसको हम ओन करते हैं। जैसे फ्लैट्स के अंदर आपके जो है मंथली चार्जेस हैं। देखो उनका कैसा बिल्कुल अपार्टमेंट जो पूरा होता है वो कितना केयर और अच्छा होता है, साफ सुथरा, क्योंकि मेंटेनेंस चल रही है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर थी कश्मीर से, नूरुल हुदा, मैं आपकी गुफ्तगू में लाइन ड्रॉप हो गई है। उन्होंने पूछा है कि उनकी स्किन का प्रॉब्लम है या हड्डियों का, उनकी हड्डियों में दर्द नहीं जा रहा। अच्छा, क्या नाम बताया? नूरुल हुदा। नूरुल हुदा, सबसे पहले तो आपकी हड्डियों के दर्द के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ये है कैल्शियम, ठीक है, विटामिन डी, इनका टेस्ट करवाया जाए और आर्थराइटिस का टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि दर्द अगर नहीं जा रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग, कोई ना कोई बॉडी के अंदर आपकी केमिकल चेंजिंग आ रही है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट करवा के फिर प्रॉपर कंसल्ट करें। ठीक है, काउंटर मेडिसिन या पेन किलर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ना लें जो आपके जो ऑर्गन्स बॉडी के वो डैमेज ना हो, आपके पीएच स्केल ना बढ़ जाए, एसिडिटी ना हो जाए जिसके हम कहते हैं, इसी तरह से लीवर अफेक्ट ना हो जाए, किडनीज अफेक्ट ना हो जाए पेन किलर लेने की वजह से। तो लिहाजा आपको पहले फुर्सत में चाहिए कि टेस्ट करवाने के बाद फिर डायग्नोज हो जाए कि वजह क्या हो रही है, और अगर कुछ नहीं है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी, अल्लाह आपको बचाए, अगर नहीं है तो फिर आप पेन किलर की जगह सिर्फ अपनी डाइट पर तवज्जो दें। हाँ, यानी कि आपको टेस्ट आप रिकमेंड करें कि टेस्ट पहले करवा लें, तो फिर पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन एंड कंडीशन क्या है, उसके बाद ही फिर कोई चीज़ रेकमेंड करना मुनासिब नहीं होगा। अपना ख्याल रखें। नूरुल हुदा कश्मीर में है तो मौसम वहाँ से बड़ा अच्छा। एक वहाँ के लोगों का तो फिर वही बात हो गई ना, अब वहाँ पे एक नहर जो है ना, बड़ा दरिया है सिंध का, और वो नीलम दरिया, और वो सब जगहों से गुजर रहा होता है, इंडिया से भी पानी आता है, लेकिन आप यकीन करें वो ज़माने से वो अभी भी साफ़ सुथरा है, लोग अभी भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई कचरा नहीं है। और हमारे ज़रा सा नाला भी बन जाए तो वो नाला बनता है मतलब सेवरेज के लिए, उसमें लोग कचरा डाल देते हैं। अब देखें लाहौर में भी एक नहर जाती है, बड़ी खूबसूरत सी, इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ ज़रा सा कोई वहाँ चील कमों के लिए भी आप खड़े होगे ना कहीं शॉपर पे, आपको एक विसिल आ जाएगी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पानी का इस्तेमाल करो लेकिन कोई कचरा नहीं फेंकना है। तो वहाँ भी वो नहर एक लुक देती है खूबसूरती का, तो किसके लिए है वो? आप लोगों के लिए। तो हमारे इधर कुछ चीज़ बनेगी भी ना, उसका ख्याल नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा मैंने देखा एक चुरंगी है, ये टीपू सुल्तान के, उसमें एक फवारा लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि अब उसके अंदर भी शॉप पर चीज़ें, गंदगी, आप उस पर चले जाओ हिल पार्क में, वहाँ एक नहर है, झील बनी हुई है, उसमें जितने बत्तखें वगैरह घूम रही हैं, हम लोग खुशी से देखें, अब उसके अंदर भी पॉपकॉर्न, चीज़ें, गंदगी, तो हम लोग खुद ही ऐसे हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है, चीज़ तो बन गई ना, हम नहीं ख्याल करना चाह रहे। हमें रिलैक्स दिया हुआ है ना, जितना चाहे शहर को गंदा करें, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। आपने क्या बाहर मुल्क में इंसान के बच्चे बनते हैं ना। आपने क्या कहा, जहाँ अगर नहर में कोई कचरा डाला तो विसल बच गई, यहाँ विसल बजाने वाला नहीं है, हो सकता है वो खुद ही भी डाल रहा हूँ, वो खुद डाल। मेन जो काम है कि रिस्ट्रिक्शंस चाहिए, वही चीज़ है कि अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो रोड क्रॉस भी करने से पहले आप सिग्नल देख रहे हो तो क्या कौन सी लाइट जल रही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर तो हम वैसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले चुरंगी पे जाके हमने ट्रैफिक पुलिस को कुछ पैसे देने हैं और छुट जाना है, बिल्कुल छुट जाना है। तो कानून अपने स्ट्रिक्ट हो और हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि हम जो ना एक अच्छे शहरी, ज़बरदस्ती वाले नहीं कि ज़बरदस्ती से सख्ती कराई जाए, अच्छे गुड सिटीजन हों और अपने दिल से चाहे कि भाई अगर किसी ने कचरा फेंका है तो उसके वाकई कुछ वीडियोस आती हैं जो चाइना में मैंने देखा कि उसने केन जूस पी के उसने बाहर रोड पे फेंका, खातून उठाया उसकी गाड़ी में डाल दिया। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही करा। जब तक कि यहाँ पर ऐसा ना हो, क्योंकि फिर ये करने से अगर मैं ये काम करूँ, हो सकता है जिसकी गाड़ी में डालूँ वो पता कि किसी मिनिस्टर निकल आए तो फिर तो मेरी लाइफ से तबाह हो गई ना। अच्छा, एक जुमला बड़ा बैड है, जबकि बाहर मुल्क में अगर कोई गुड सिटीजन का कैरेक्टर निभाता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे यहाँ
तुम्हारे फलाने मतलब हाँ, माँ बाप पर माँ बाप ऊपर आ पर जाते आते हैं, अब्यूज लैंग्वेज करते हैं, तुमने ठेका लिया हुआ, एक ये जुमला बड़ा, तुमने ठेका लिया हुआ, चल भाई चल अपना काम कर, यानी कि एक इतना पढ़ा लिखा शख्स भी एक बेहुदा लैंग्वेज और एक्सेप्ट करना, मैं कहती हूँ एक मीडिया में भी हम लोग जो है ना, मैं जल्दी कोशिश करती हूँ सॉरी कर दूँ, जिनको हो रहा था तो एक लेडी वो कैमरा यूं किया तो मैंने कहा अच्छा बहन गलती होगी ना माफ कर दो, मैंने कोई उससे उलझ ही नहीं, तरीका हो भी गया, यही उसको है। फील हुआ, मैंने कहा अच्छा ठीक है हमें नहीं पता था सॉरी। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, चाहे उस वक्त शायद आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, प्री प्लान नहीं थे, हो जाती है। तो इंसान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कर रहे हो ना सब लोगों के लिए कर रहे हो। अब ये आपने कहा गुड सिटीजन होना, ये सबसे बड़ा किरदार है, सबसे पहले आपको ये सबसे चीज़ बड़ा बताते हैं, किरदार जब आप अपने घर अपने शहर को अपना घर समझेंगे ना, लेकिन हम अपने घर को अपना घर अपने समझ घर रहे को हैं, ना अपना सिर्फ समझते अपना हैं, समझते हैं। बस शहर को नहीं समझ रहे। और यही बीमारी की रीज़न है। और अगर आप यकीन करें कभी भी आप जब तक आप ये मोहल्ला कमेटी या कुछ इस तरह आप प्री प्लान करें, और बहुत सारे मैंने छोटे इलाके देखे, उन्होंने वीडियो वायरल की कि हमने अपने पूरे इस जबकि वो शहर में, ये कुरंगी की बात करूँ, इधर ही हुआ है शायद, बिल्कुल ऐसे कुरंगी ही। और रंगी टाउन में कोरंगी में भी है और लियारी में भी कहीं है, ऐसा जो आप जो उन्होंने बताने पूरा जा रहे अपनी हैं, छोटी छोटी गलियों में कलर किए, कलर से मल्टी कलर का रवा मल्टी कलर किए और प्लांट्स लगाए हैं। इसमें देखे कोई और बोले ना भाई ये क्या तमाशा है, वो मजाक लोग ज़्यादा उड़ाते हैं, अच्छे काम के लिए कभी भी उनके साथ खड़े नहीं होते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें इस तरह के इम्प्लीमेंट करने चाहिए, वरना यकीन करें हमारे बच्चे बीमार होंगे। किसकी नस्ल? हमारी अपनी नस्ल, हमारे अपने बच्चे जो गलियों में खेलना चाहते हैं, बच्चे गैदरिंग करना चाहते हैं, अब उनको क्या साथ में कचरा पड़ा, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। ऐसा ही है। तो आप लोगों को अगर आपने आने वाली जनरेशन को सेहतमंद और अपने आप को सेहतमंद रखना है तो आपको अपने मोहल्ले से, अपने घर से इब्तिदा करनी होगी, उसके बाद फिर अपने मुल्क की बात होगी, अपने अपने तय अपने लोगों को करना पड़ेगा। मेन इस बीमारी की रीज़न है गंदगी में, तो यही सब चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है, आप क्या गंदगी है। कहते हैं? कराची में सबसे ज़्यादा गंदगी है, तो इसलिए चिकनगोनिया इस तरह की चीज़ें यहीं पर है। लाहौर में सुना अभी तक आपने? नहीं, चिकनगोनिया या डेंगू बीच में थी, जब से लास्ट गवर्नमेंट ने वो मच्छर के स्प्रे करवाए और उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन करी कि फव्वारा जहाँ पर है वहाँ से पानी डाल दिया जाए। और श्रीलंका से कुछ मछली ऐसी लेके आए थे कि वो जो ना इस मच्छर को खा जाती थी। अच्छा, ये शहबाज शरीफ के, आई थिंक अगर मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ के टाइम पे ये बात थी, पिछली गवर्नमेंट में। तो उन्होंने श्रीलंका से फ़िश वगैरह मंगा कर इस तरह की मछलियाँ गई थी। तो जब उन्होंने कोई स्टेप लिया तो जब भी इन चीज़ों से बचे ना, हमारे यहाँ इस वक्त बहुत मुश्किल हो रही है कि गंदगी रूज पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। गुजर नारक आपने उसको कट करा, काटने के बाद उसके जो रहायशी शहर से बाहर फेंका, लेकिन गुजर नाले की अभी तक वही कंडीशन है, वही कंडीशन है, वही वही कंडीशन है। उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये डिजीज ज़्यादा है क्योंकि गंदगी सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैंने कहा था यूसी के चेयरमैन, मैंने कहा सर एक बात बताइए, गुजर नाला मेरे बचपन से देख रही हूँ, मैं महमूदाबाद की बात करी, चलो वो एक शायद औरंगी टाउन या कुरंगी में पूरा यहीं से गुजर रहा है। हाँ यहीं से ना। अच्छा, मैंने कहा कि ये ज़माने से देख रही हूँ, ये कचरा यहीं पे नाले पे फेंका जाता है, जबकि इसको अच्छा भी किया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, कुछ हो, आप इंस्ट्रक्शन दें। कह रहे हमारे पास कोई और कंटेनर जो कचरा, अच्छा कचरा भी आप उठाते ही नहीं है, वो एक रखा हुआ कंटेनर वो आप भर के बाहर ही आएगा ना। तो मैंने कहा ये आप क्यों नहीं इसका, कहते और कोई ऑप्शन नहीं, कहाँ रखे कंटेनर, एक उनको ये समझ में नहीं है। और जब एक और चीज़ मैंने देखी है, अगर कंटेनर जो आता है 3-3 दिन बाद आता है, 4-4 दिन बाद आता है, जबकि बाहर मुल्क में रोज़ाना वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, जिसकी वजह से उनके डंपर भरते ही नहीं है। और हमारे जब 1 वीक बाद आएंगे तो वो कचरा तो बाहर ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, कभी डंपर मौजूद होता है, कभी नहीं होता, तो लोग वहाँ पर फिर वो समझते कचरा कुंडी यही जगह है। बिल्कुल। और उधर से उनके बच्चे स्कूल से गुजर रहे हैं, उधर से मदरसे से गुजर रहे हैं, वहीं खड़े होकर ठेले वाले से कुछ खा रहे हैं, तो फिर उनको भी, जब हमारे बड़ों को ख्याल नहीं है, हमारे गवर्नमेंट को ख्याल नहीं है, तो फिर बच्चों को भी उसकी अहमियत ही नहीं मानती। बिल्कुल ऐसे ही सफाई की हमारे बलजात जो काम करती है वो दिन के टाइम करती है, जब ऑफिस गोइंग टाइम होता है। जहाँ तक कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज में ये इशू देखा बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब, ये इशू बहुत बड़ा है। दुबई में रात को 9 बजे के बाद जो ना बल्दिया काम करती है, कचरा उठाना, ये करना, सुबह के टाइम ताकि सुबह में सब साफ सुथरा बिल्कुल साफ सुथरा है। हमारा बिल्कुल चेंज है। अभी आप जाके देख लें, जितने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है दिन के टाइम लगे होते हैं, रात को सन्नाटा होता है। लेकिन एक गवर्नमेंट थी जिसका नाम नहीं कोट करूँ मैं, वो शख्स जो है ना रात को ही तकरीबन फील्ड पे रहते थे, जो इस टाइम पे जनरल मुशर्रफ साहब थे,
और वो शहर हमारा नेमत अली, क्या? मैं मुस्तफा कमाल भाई की बात कर मुस्तफा रहा हूँ। भाई के, अच्छा दोनों उस ने वक्त- अच्छा काम हाँ, किया। इतना वो काम हुआ उनके था। साथ मिलके शायद हाँ, उन्होंने किया। इतना काम कर रहा था कि शहर बिल्कुल ऐसा चेंज हो गया था। तो काम करने का तरीका होता है, अब वो तरीका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अभी आप यहाँ से जाएँ, जो मैं अभी आ रहा हूँ नॉर्थ नवाबाद से, और पूरा आपके सब्ज़ी मंडी का रोड, और अगर आप यहाँ से चले जाएँ लियाकताबाद से आएँ, ये सब ऐसे ही। तो इस माहौल में फिर वही वाली बात आती है। आप मुझे छेड़ते ना, मुझे एक रियल बातें याद है। बलोच कॉलोनी के पुल को मेंटेन करना था उन्होंने ना, वो कहीं कहीं थोड़ा टूटा हुआ था, तो उसको दोबारा थोड़ा उन्होंने और मजीद तोड़ के पैचेस लगाना होता उसको उसमें। दोबारा वो क्या, यकीन करें जो सुबह ही सुबह वो काम शुरू करते थे, और सुबह ही सुबह में, अब सुबह का काम ये होता है, लोग 7:30-8 बजे लोग निकल जाते हैं बिल्कुल। इतना गंदा ट्रैफिक जैम, और वो लगे दर 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 दर, वो मशीन से वो ग्रर, 2 लोग खड़े में, सिर्फ 2 जो मतलब काम करने वाले। अब पूरी ट्रैफिक सबको डिस्टर्ब किया हुआ है। आप अंदाजा लगाएं, वहां अगर 10 लोग लगे होते ना, वो क्विकली काम हो जाता। गवर्नमेंट के लिए क्या मसला है, 10 लोग लगा लें। अब वो 2 लोग लगे हुए हैं, और यकीन करें पूरे 15 दिन तक बलोच कॉलोनी का ब्रिज रोज मॉर्निंग टाइम पर, और रात 11-12 बजे कोई बंदा ना बशर। वो सही, आपको बहुत प्यार देखिए, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है, सोल्यूशन होता है, लेकिन हमारे जहन में हमने डिस्टर्ब करना है। बिल्कुल, लोग आवाम को परेशान है, आवाम पैनिक को, दे, अच्छा नहीं, छोटी-छोटी मेंशन चीज़ों भी तो करने, देखो हम काम कर, गवर्नमेंट काम कितना कर रहे काम हैं, करेगी। बिल्कुल। रात को अंधेरे में कौन देखेगा कि काम कर रहे हैं वो। और एक और कॉमेडी हुई, बारिशें हो रही है, बंदा झाड़ू, वो जो हाँ, है झाड़ू दे झाड़ू रहा से पानी निकाले, झाड़ू से कहाँ से पानी निकलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, और ये डिस्टर्ब करने वाली, लेकिन अब हमें अपने तय खुद कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब तक आप अपने शहर को अपना घर नहीं समझेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, बहुत मज़ा आया, और बड़ी गुफ्तगू का एक रहा। और मैं चाहूँगी लास्ट, महर आप भी और खालिद साहब आप भी मैसेज दे दें। आप मैं कुछ मैसेज देना चाहती अच्छा, मेरा मैसेज पब्लिक को तो मैं हर वक्त देती हूँ कि अपना हाइजीन का उसका ख्याल रखें। और जो ये मैं बेचारी गवर्नमेंट कहती हूँ, ये बेचारी नहीं कहती, एक तंज होता है, क्योंकि बता दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया। वो अपना काम ठीक नहीं कर रही। मैं ये समझ नहीं आता कि जो ड्यूटी पे स्वीपर्स हैं उनको तो तनख्वाह मिल रही है, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो फूड इंस्पेक्टर है वो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि जाके देखें कि और लोग उनकी कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, स्वीपर क्यों नहीं चेक कर रहे हैं कि जैसे अभी डॉक्टर खालिद ने कहा महल्ला कमेटी, तो महल्ला कमेटी चेक करें किस किस महल्ले में किस स्वीपर की ड्यूटी है, कि कौन कचरा उठाता है, कौन डालता है। हाइजीन पे इसीलिए ज़ोर दिया जा रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत मतलब कराची का बहुत ही बुरा हाल हो गया है, जगह जगह खड्डे, ये वो, उस खड्डों में पानी जमा हो रहा है। बारिशें आने वाली है सर्दी की, फिर ये एक और मसला बन जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे काम जो आप गैर मुल्की दौरों में और उसमें अब ये सब वेकेशन पे चले गए हैं बच्चों के साथ, तो ज़रा हमारे मुल्क, हमारे शहर के बच्चों का भी ख्याल कर लें, और प्लीज़ उस पर आप काइंडली गौर करें। थैंक यू। गुड। खालिद साहब आप क्या कहेंगे? मेरे पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों से जो इस शहर में आकर कराची में रोज़गार हासिल कर रहे हैं, और इस शहर को अपना शहर समझें, अपना घर समझें, इस शहर को साफ़ सुथरे रखने की कोशिश करें। गवर्नमेंट का अपना किरदार, हमें अपना भी किरदार अदा देखना पड़ा। अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें कि आपने इस शहर को किस तरह से बेहतर करना है। जो शहर दुनिया में 10वें नंबर पे आ गया था, आज वो फिर 172 पे है। तो लिहाजा कोशिश करें हमारे शहर को, क्योंकि ये हेल्थ का प्रोग्राम है, ये बीमारियों की वजह भी यही है, गंदगी, मिसमैनेजमेंट, जितने भी अभी जो अस्थमा की जो शिकायत है वो यही है। पूरा शहर खुदा हुआ है, और उसकी वजह से डस्ट की एलर्जी और वो अस्थमा की कंडीशन में। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हर बंदे की जेब में अस्थमा का पंप हो और हर 2 मिनट के बाद वो पंप कर रहा हूँ। बचाएं, सेव करें शहर को, अपना घर समझें शहर को। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारी बात कही, और ये हकीकत है, जब ब्रिज या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो कई कई सालों तक, और जब जिनका बिजनेस रोड के ऊपर होता है उनकी रोज़ाना उनको डस्ट लग रही होती है, उनकी शॉप्स ख़राब हो रही थी, उनका बिजनेस अलग ख़राब हो रहा था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनकी सेहत ख़राब हो रही थी। और आप लोग आराम से जी वो अब फ़लानी हुक्म बदल गई, ये हो गया, और आपने खुदाई करके वो जगह छोड़ देते हैं। उससे आने जाने वाली ट्रैफिक को बड़ी तकलीफ़ होती है, वहाँ के लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ तकलीफ़ का सबब ना बने,
और कोशिश करें कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो तो उसका पूरा तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे सब लोगों को तकलीफ़ ना हो बल्कि वो आसानियाँ पैदा करें। हमारे लिए आप हुकूमत में हैं और हम चाहते हैं कि आप हमेशा रहें अगर आप अच्छे काम करें, और ऑफ कोर्स आप हमारे लिए करते हैं लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट करके काम किया करें। लेट्स सी, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आपका कोई इवेंट होने वाला है या हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई वुमेन एग्जीबिशन है, कोई हेल्दी एक्टिविटी है, तो देन कांटेक्ट विद अस 031582480704। हम आपके इवेंट की कवरेज करेंगे और आप ऑफ कोर्स हमारे होस्ट अर्श हैं वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हम लेंगे यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और आपको पता है मैं हमेशा अवेयरनेस सेशन करती रहती हूँ और मेरे प्रोग्राम के एजुकेशन में भी माशाल्लाह गुड मॉर्निंग का हिस्सा बनता है, स्पोर्ट्स में भी, और स्पोर्ट्स को मैं कभी पीछे नहीं छोड़ती। मेरे बड़े अच्छे मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन चुके हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, और आज फिर वो डिफरेंट जगहों से विज़िट करके और विन करके यहाँ तशरीफ़ लेकर आ चुके अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम के साथ। तो मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ। इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ कौन जी, स्पोर्ट्स के एक बड़ा नाम, और वो है डाइफो, एक बड़ा एक नाम है, पाकिस्तान डाइफो मार्शल आर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट यहाँ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? फर्स्ट क्लास। हम आपको खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर। गुड वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दोबारा इनवाइट किया, हमारे चैंपियंस को दोबारा इनवाइट किया। आपके चैनल का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि डाइफो मार्शल आर्ट को प्रमोट करने में बड़ा किरदार है आपका। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आप आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और आप अपने बच्चों के साथ आते हैं और ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, आज डाइफो में सिर्फ जेंट्स ही नहीं बल्कि लेडीज़ ने भी अपना भरपूर किरदार निभाया। यूसुफ साहब ने हमेशा मेल एंड फीमेल दोनों को बड़ा सपोर्ट किया। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान डाइफो मार्शल आर्ट स्कूल एसोसिएशन की चेयरपर्सन गौसिया तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया, स्पेशली आज मेरा आपसे फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन है और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से यहाँ पे आके और अपने बच्चों के साथ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी बातें होंगी। हाँ, गौसिया से डाइफो के अलावा भी बहुत कुछ बातें होंगी। मुझे अभी डर लग रहा है, हाँ कैसे होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे साथ एक उनका यूसुफ साहब खुद भी फील्ड में और अपने बेटे को भी इन्होंने प्रेजेंट किया है, और यहाँ पर बहुत मेरे मॉर्निंग शो में इन्होंने डेमो भी बहुत सारे किए। पता नहीं यूं पंच वंच भी मेरे यूं मारे, इधर उधर मेरा मुंह तोड़ दिया माविया ने। और यहाँ पर खूबसूरत प्लेयर, यहाँ पर स्पोर्ट्स चैंपियन डाइफू के कौन है माविया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। बच के रहूँ ना मैं, आज कुछ अपनी सेफ साइड कर लूँ। शुक्रिया बेटा, आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। माविया यहाँ तशरीफ रखते हैं। आगे चलते हैं। चैंपियन यानी कि विनर, बेल्ट कहेंगे हमें, क्या कहते हैं आप? बेल्ट टाइटल। बेल्ट टाइटल यहाँ पर तीनों तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वन बाय वन इनसे मिलवाती हूँ। माशाल्लाह तीनों यहाँ पर बेल्ट टाइटल मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त रेड में, ब्लैक में, मैं तो ऐसे ही कहूँगी कलर्स में आ गई, लेकिन ये इनका कोई ख़ास, ऑफ कोर्स डाइफू का एक ख़ास होता है। तो ये इन विनर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मुझे पहले पता होता तो कोई फुल्ला दे हार भी पा ले दिन इनू। बच्चे खुश रहो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर मेरे, ये बिल्कुल यहीं पर ही करीब करीब बच्चा बैठा है, और इनका नाम है हैदर अली, और ये डाइफू सिंध के चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का। और बहुत बहुत मुबारक हो। हैं? सब बड़े खुश होते होंगे आपके फैमिली वाले, ऐसे? चले हम आपको वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, और आगे चलते हैं। इनके बिल्कुल बराबर में नाम बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं अदा करने की कोशिश करूँगी। रोगुल अमीन, सही नाम लिया? रोगुल अमीन है, प्लेयर है, नेशनल चैंपियन डाइफू से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो रोगुल? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताओ रोगुल का मतलब क्या है? रूहुल अमीन मतलब ये एक
फरिश्ते का नाम है। अच्छा ओके वैसे आप कौन सी जबान बलूची कौन सी जबान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पठान हैं। अच्छा जी रोगुला अच्छा अब पता चला खान साहब बताया भी नहीं तुमने हमको आगे चलते हैं हमारे साथ जिमनास्टिक कोच और ये हैं इमरान साहब और ये मेरे बहुत सारे शोज में आ चुके हैं डेमो भी कर चुके हैं ऐसा ही है इमरान एक बार फिर खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विद सभी में थैंक यू। कैसे हैं आप ठीक है शुक्र, आप सुनाइए। मजा आ रहा है हाँ बिल्कुल। और मैंने इतने मासूम है ये मैं इनसे बोल रही हूँ अच्छा आप मतलब क्या ये जीते नाम क्या आगे लिखूं तो वो यूसुफ साहब सर 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 तो ये मोहब्बत और ये रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है वरना तो लोग खुद ही बहुत कुछ करते हैं लेकिन चलें अच्छी बात है और ये इनकी टीम सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बच्चों ने विन किया जी बहुत शुक्रिया आपका और आपको ये मुबारक हो गए ये बच्चे अपने सूबे का अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं ये चैंपियन बने भी हमने हाल ही में ऑल सिंध दाइफू मार्शल आर्ट इंटर स्कूल एंड डिवीज़न चैंपियनशिप करवाई है जिसमें सखर लाड़काना हैदराबाद मीरपुर खास कराची सारे डिवीज़न मौजूद थे मेगा इवेंट था उसमें ये इतने डिवीज़न के अंदर ये दोनों बच्चे चैंपियन बने अपने अपने बैट में बेल्ट टाइटल चैंपियन बने हैं बेल्ट टाइटल चैंपियन वाओ जबरदस्त ग्रेट और ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है बेल्ट टाइटल बहुत बड़ा एजाज़ होता है हमने अपने दौर में तो नहीं करते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इस लेवल पे आ चुके हैं और नेशनल लेवल पे भी रुहुल अमीन के पास भी बेल्ट टाइटल 2 बेल्ट टाइटल रुहुल अमीन के पास है और बहुत टॉप क्लास का प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में अपने कैटेगरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसके साथ खेलते हुए डरते हैं अच्छा और बढ़ते हुए प्लेयर साथ में हैदर अली बहुत जूनियर हैं अच्छा मेरे बराबर में बिठा दिया आपने मुझे डरा रहे हैं आप बड़े बड़े लोग डरते हैं अच्छा और तो हैदर अली भी अपने बैट में बहुत अच्छे जा रहे हैं अभी यंग है और बहुत सारे चांसेस इसके लिए मौजूद है आगे जाने के लिए तो हमारी पूरी टीम मिलकर इवेंट्स करती है और बच्चों को प्रमोट करती है अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेवल है वो नेशनल चैंपियनशिप है नेशनल में हम भी इस तरह बेल्ट टाइटल भी रखेंगे इन बच्चों को प्रमोट करेंगे उसके बाद हमारी प्लानिंग है कि हम इनको इंटरनेशनल टूर भी कराएं तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी हमें अच्छे लोग आए सपोर्ट करें हम इस लेवल पे लेके जाएं अपने यूथ को कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और इन बच्चों में सलाहियत है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं मैं अपील करूंगी तमाम जो इस वक्त ऑफ कोर्स बड़े बड़े लोग हैं जो अफोर्डेबल भी हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं और अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि मोहम्मद यूसुफ साहब को प्लीज़ आप लोग इनको सपोर्ट करें डाइफू मार्शल आर्ट के चेयरपर्सन हैं चेयरमैन हैं और इनको मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जिस तरह डाइफू को प्रेसिडेंट हैं आप सॉरी मैं ये सॉरी चेयर वो हैं प्रेसिडेंट हैं और ये जिस तरह इस आर्ट फेडरेशन को प्रमोट कर रहे हैं डाइफू को आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और आपका कोई फेसबुक वगैरह तो शायद मैं कहूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं और आपको सपोर्ट करेंगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी आपका कोई फेसबुक मार्शल आर्ट का या डाइफू का है बिल्कुल पाकिस्तान डाइफू मार्शल आर्ट फेडरेशन के नाम से हमारा पेज मौजूद है पाकिस्तान डाइफू मार्शल आर्ट फेडरेशन कांटेक्ट भी कर सकते हैं कांटेक्ट नंबर भी हम बता सकते हैं हाँ बताएं बताएं आप बताएं 0313225711 एक बहुत मेगा इवेंट करने हम जा रहे हैं नेशनल लेवल पे तो उसमें आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत होगी खास स्पेशली प्राइवेट सेक्टर है इनसे रिक्वेस्ट होगी कि हमें सपोर्ट करें कि हम ये मेगा इवेंट करा सकें बहुत अच्छा इवेंट करा सकें और अपने पाकिस्तान को एक अच्छा पैगाम दे सकें बिल्कुल बिल्कुल और मैं आपके साथ हूँ जहाँ तक मैं जब बांटने पे आती हूँ तो ये चीज़ सोचती नहीं इतना नहीं मैं कहती हूँ कि चलें किसी को कुछ फ़ायदा होना चाहिए और अल्लाह करेगा आपको बहुत सारे लोग इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे तो समझो डाइफू के मेंबर्स हैं एक अच्छे मेंबर्स हैं आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसलिए हमने इसके साथ स्कूल का इवेंट भी रखा था जिसमें 300 प्लस स्कूल के स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कराची के मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया मेगा इवेंट था हमारा ये तो इस जगह हम बहुत सारे इवेंट करवा सकते हैं स्पेशली ये कि हमें लोग सपोर्ट करें दैट्स नहीं आपको इंशाल्लाह आप अच्छा काम करें बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे हम आगे चलते हैं पाकिस्तान डाइफू मार्शल आर्ट स्कूल एसोसिएशन की चेयरपर्सन यहाँ तशरीफ रखती हैं गौसिया जी गौसिया तारिक आपको वेलकम करती हूँ आपको क्या सूझी कि आपने यूसुफ साहब से कांटेक्ट करके डाइफू को आपने ज्वाइन किया ये बताइए कितना टाइम हो गया वैसे मुझे नियर अबाउट 6 to 7 years तो हो गए माशाल्लाह और अगर देखा जाए तो सर उस्ताद भी है मेरे बिल्कुल सर से बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ तो बेसिकली इस उसमें आने का स्पोर्ट्स लाइन में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम अपने गर्ल्स को भी आगे लेकर आए दैट्स गुड
बॉयज ऑब्वियसली आ ही जाते हैं वो सब तो आ जगह, जाते और गर्ल्स के हवाले से हमारे पास आपको पता है कि सपोर्ट बहुत कम होती है, पेरेंट्स थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाते हैं। अब किसी लेडीज को देख के थोड़ा सा उन्हें हौसला अफजाई होती है कि हाँ भाई कोई और है जो उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको Okay, लेके चल सकता है। तो वो एक बच्चियों के हवाले से, बच्चियां बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि लड़कों से ज़्यादा टैलेंटेड है तो ये गलत नहीं होगा, इन अ सेंस कि हर चीज़ मैनेज करके लेके चल रही होती हैं बच्चियाँ। बड़ी उसमें हर एज की बच्चियाँ हैं हमारे पास, 5 ईयर से लेके ऑनवर्ड हमारे पास बच्चियाँ, यानी कि आप तो गर्ल्स भी इम्प्रेसिव हैं। पर्सनालिटी हो गई बच्चियों के लिए। बस नहीं, बिल्कुल किसी ने तो एक- कदम उठाया ना, बिल्कुल ना, तो यानी कि कोई ना कोई कहते हैं कुछ सामने होता है तो बंदे का भी कॉन्फिडेंस, आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया कि आप इस exactly, फील्ड में ma'am, आए, स्पोर्ट्स में आए। basically- और वैसे एक बात बताओ, स्पोर्ट्स में हर किसी को आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल। इसके लिए कोई एज रिक्वायर्ड नहीं होनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ना कि जेनेट जी मेल है या फीमेल है, मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स हर पर्सन के लिए जरूरी है। नहीं मैम, थोड़ा सा इशू देखें आप, फी ज़माना जो हालात चल रहे हैं उसमें पेरेंट्स थोड़ा सा डरते हैं बच्चों बिल्कुल, के ठीक हवाले है, से। ठीक है। तो किसी लेडीज को देख के उन्हें ये सपोर्ट होती है कि एटलीस्ट कोई तो है जो पीछे हम जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को मैं बहुत थैंक्स कहूँगी कि वो हम मुझ पे भी ट्रस्ट करते हैं, हमारी फेडरेशन पे भी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, और हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ने में मतलब मदद ये करते हैं। हमें हैंड ओवर करते हैं कि आप इन्हें लेके आगे चलें, good, इनको very good. उनके जो टैलेंट्स हैं उनको हम इनहेंस करें। दैट्स गुड। नहीं गौसिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपने आगे कदम बढ़ाए तो और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आगे आएंगे। माविया के पास चलते हैं। माविया, हेलो, कैसे हो? हाँ भाई, कितने लोगों को गिरा दिया ये बताओ ना मुझे, कितने बच्चों की पिटाइयाँ करते हो? कोई विन किया आपने भी? इस तरह बनना है फिर आपने? ऐसे बनना है पक्का, या बाबा जैसे बनना है? ओके, बोले बाबा जैसा बन जाऊंगा तो फिर इन जैसा बनना मुश्किल ही नहीं होगा। आने के लिए इन सब से गुजरना है। अभी चैंपियन भी बने, ऑल इंटर स्कूल चैंपियन बने। वैसे एक बात में ये ज्यादती नहीं, आपने इसके बारे में तो नहीं लिखवाया कि ये ऐसे ऐसे, इसका तो सिर्फ माविया लिखवा दिया, वो भी अपना नाम बताए। अब इसके बारे में बताएं मुझे। माविया भी हाल ही में इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी इसमें विन किया इन्होंने। अच्छा, इंटर डिवीजन इवेंट था बॉक्सिंग का, उसमें भी विन किया इन्होंने। और ऑल सिन इंटर स्कूल भी और इंटर डिवीजन दोनों में पार्टिसिपेट किया और दोनों कैटेगरी में चैंपियन बने। वाह, जबरदस्त, इतना सारा। अच्छा लगता है जी। सारे बच्चों से आगे बनना। आप जैसा अभी देखना, एक वक्त होगा माविया जैसे बच्चे बनना चाहेंगे इंशाल्लाह। माविया सेकंड और थर्ड पोजीशन तो चाहता भी नहीं ना, पसंद करता है। अच्छा, ये कहता है मुझे पहली पोजीशन चाहिए। अभी स्पोर्ट डे में भी इनको हमने सेकंड का मेडल पहना, जब देखा सेकंड ने फेंक दिया, बोला नहीं फर्स्ट। तो अच्छा है ना, बड़े की तलाश और बड़े की सोच रखना जरूरी है ना, तब जाके मिलता है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमेशा विन करें और अपने पाकिस्तान का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। आमीन। गुड हो गया। माविया से भी हम थोड़ी देर में फिर बात करते हैं। माविया की मुस्कुराहट इतनी है कि वो आगे, उसने बोला मैंने कुछ नहीं बात करनी, हम करेंगे अभी थोड़ी सी चिल्ली विल्ली करेंगे। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम इधर ये हमारे मेरे बराबर में तशरीफ रखते हैं हैदर अली हैं, और ये हैं डाइफू सिंध के चैंपियन जी। एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा लग रहा है? जी बहुत कौन सा वाला तीनों में से? यार अच्छा ये वाला। ये एक्साइटमेंट पहले से थी कि मैं विन करूंगा, या आपने कोइंसिडेंट आप विन कर गए, या बड़ी स्ट्रगल की, क्या किया? मेहनत की है। मेहनत किया। जी, तो नहीं था कि मैं ये जीतूंगा या हारूंगा, ये नहीं नहीं, बस मेहनत के बावजूद मैंने ये जीत लिया, अपने नाम किया मैंने। अच्छा लगता है, घर वालों ने बहुत। अप्रिशिएट किया, जी, उस्ताद ने। जी ऐसे ही सोचो कि आपने फोकस नहीं किया था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आपने मेहनत बहुत की कि मैं जी। उस तक पहुंच। अच्छा, ये भी यूसुफ साहब मेरे ख्याल में, या मैं हैदर से ही पूछूं जरा गुफ्तगू यहाँ पर, कि एक पहली बार में जाके आप किसी से फाइट करते हो तो विन होते हो, या थोड़ा जैसे फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक जाने से पहले कुछ और लोगों के साथ फाइट करनी, ऐसा कोई सिचुएशन बनी जी, थी? इसके पहले ट्रायल होते हैं। हाँ, ट्रायल में जब हम सेलेक्ट होते हैं तो ठीक फिर है। आगे जाके खेलते हैं। अच्छा, यानी कि आप 2-3 प्रोसीजर के बाद आगे पहुंचे हो, तब जाके फिर थोड़ा तसल्ली हुई कि हाँ मैं आगे जा रहा हूँ। और सारे लड़के डर गए होंगे, हाँ भाई हमारे सामने आ गया हैदर अली, आ गया, अल्लाह खैर करे, नारा हैदर आ गया जी। ये ऐसा तो नहीं था कहीं आके बड़ा ललकार दिया? कभी गुस्सा आया है, कुछ जोश आया? नहीं, आराम से। आराम से, बड़े प्यार प्यार से टुम मारा था है? उस वक्त तो होता है, एक जोश होता है। आगे क्या फोकस है, क्या करना है? मैं आगे जाके इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता और पाकिस्तान का नाम रोशन करना, अपने उस्तादों का
और पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना। हैदर अली के लिए क्लैप करें। गुड 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 गुड। अच्छा है, हमारे आने वाली जनरेशन में एक स्पोर्ट्स का एक अंदर एक जर्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर ये मोटिवेशन नहीं होगी ना, और बेसिकली मैं बार बार ये कह रही हूँ कि स्पोर्ट्समैन ज़रूरी नहीं हम ये सोचें कि स्पोर्ट्स के लिए हमें कहीं खेलने के लिए जाना है, ये तो एक अलग है इनका। लेकिन आपके अंदर एक होना चाहिए स्पोर्ट्समैन। पता है क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके अंदर स्ट्रांगनेस, आपकी हेल्थ, सब चीज़ें मेंटेन करने तो सबसे पहले आपका दिमाग कंट्रोल होता है। अगर आप किसी सीनियर इंस्ट्रक्टर की एक कहते हैं एक डेमो होता है, एक वाइवा होता है ना, जब हम प्रैक्टिकल देते हैं, केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उसका एक प्रैक्टिकल से पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। वो हमें बताती है कि इसमें क्या डलेगा, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी। तो हमें जब ये लेक्चर दिया जाता है तो हमें स्ट्रॉन्ग करता है मेंटली। लड़ाई का मत, हम स्पोर्ट्समैन को सिर्फ फाइटर नहीं समझते हैं कि वो फाइट कर रहा है। जो हमें जूडो, कराटे, बॉक्सिंग के जहन में यही होता है कि फाइट करें। बेसिकली हमें दिमाग के तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और मैं कहती हूँ हर प्लेयर दिमागी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरी बेस्ट विशेस हैदर। आगे चलते हैं, राव गुल के पास प्लेयर है नेशनल चैम्पियन डाइफो के। आपको भी खुश आमदीद। इनमें से कौन सा वाला आपका? मैडम इनमें से दो मेरे हैं। अरे दोनों आपके, क्यों भाई दो क्यों है तुम्हारे? बस दो। ये कौन सा वाला, वो कौन सा वाला? चलो ये ब्रीफ करो। नेशनल लेवल पे और वो सिंध लेवल पे। ये सिंध लेवल पे है और ये नेशनल लेवल पे है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। राव गुल, ये जो इस फील्ड को आपने चुना डाइफो को, माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब आपने पहला कौन सा वाला विन किया था? पहले मैंने मैडम ये नेशनल रेड वाला आपने विन किया था। आपने सोचा था कि मैं, जैसे मैंने इनसे सवाल किया कि मैं विन कर जाऊंगा, या सिर्फ मैं, क्योंकि सामने वाला भी देखे ऐसा तो नहीं है उठ के आ गया आपके सामने, तो उससे थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा कि मैं यही नहीं, मैं बस जाते गिरा दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, या जाते इसको मैं हरा दूंगा, सॉरी गिराने हरा दूंगा, क्या ऐसे जहन में क्वेश्चन चल रहे होते हैं? जी बस मैं मेहनत करते हम और यही सोचते कि मतलब पहले राउंड में इसको हरा दे, हरा दें। ऐसा होता है। जी होता है। और इस तरह उसने भी सोचा हो, फिर बस सोचा होगा, उसने भी यही सोचा होगा, कि लेकिन मैं इसको जाके वो, तो लेकिन उसको पता नहीं था ये राव गुल है। उसको पता ही नहीं था कि उसको राव पता ही गुल नहीं था है, कि ये राव गुल है, ऐसा सही तो बात। उसने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। फर्स्ट ये विन किया तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, डेवलप हुआ। फिर राव गुल ने बोला अब और कुछ, और फिर कुछ। आगे, आगे तो फिर आप आगे, आपसे वो आपका हम उम्र था जिसने आपके साथ, जब आपने ये वाला ब्लैक वाला, ये तो मतलब मेरे उम्र से भी कुछ ज्यादा ज्यादा था, था, लेकिन आपके अंदर विल पावर ज्यादा थी। विल पावर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही था कि मैंने करना है एंड मैं कर सकता हूँ, कर ऐसे सकता ही। हूँ और जीतूंगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं जीतूंगा। अच्छा, इंसान की स्किल बिल्कुल काउंटेबल है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी विल पावर आपकी स्किल पावर पर हावी हो जाती है जब आप किसी मैदान में उतरते हैं। आपकी कभी कभी स्किल आपको गिरा देती है, ऐसा ही है ना, मतलब कहीं ना कहीं लग जाती है। स्किल तो आपके अंदर थी, लेकिन आपके अंदर जो बूस्टअप होती है, जो आपको कहती है नहीं आप हार नहीं सकते हो, तो जिसकी विल ज्यादा स्ट्रांग होगी देन वो विन करता है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। मुझे पता कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये आप लोग सिखाते हैं मुझे, ये आप लोग सिखाते हैं। आगे चलते हैं हमारे साथ, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है तुम्हारा राहुल, ये बताओ। बस फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं गुड, और पाकिस्तान के लिए मैं गोल्ड मेडल लेकर आ जाऊं, बस अच्छा। ये मेरी ख्वाहिश है। ओके, और बस स्पॉन्सर की वजह से मेरी कई इंटरनेशनल फाइट जो है वो रह गई है, इस वजह से। पिछली बार मैं इटली के लिए सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, तो स्पॉन्सर ना होने की वजह से मैं रह गया, और इस तरह से कई मेरे इंटरनेशनल फाइट जो है स्पॉन्सर ना होने की वजह से जो रह जाते हैं। रह जाती है। ओके, ये वीक पॉइंट जो है ना, मेरा बड़ा दिल दुखाता है। मैं मतलब बहुत सारे गेम्स हो रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं, स्पॉन्सर के बिना हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। तो प्लीज़, बच्चे टैलेंटेड हैं और ये बड़े बड़े घरों से नहीं है। अब ज़्यादातर है माँ बाप अपने घर का जो है सिस्टम ऑन करें, या इन बच्चों की ख्वाहिश या मुल्क के नाम रोशन करने के लिए भी। अब जैसे अरशद नदीम ने किया, वो भी एक गरीब घराने से था ना, लेकिन उसने कोशिश कई सालों में, एक दिन में नहीं हुई, उसने कई सालों में वो खुद ही पता नहीं लकड़ी शकड़ी उसने करके सिस्टम को नेज़ा शिज़म बना के थ्रू किया। मुझे उस गेम का नहीं इतना नॉलेज, तो उस बच्चे का बताया कि उसने, मैंने खुद ही बड़ा एक्सपेंसिव वो उसका
टूल्स था वो गेम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैट बल्ले में भी बॉल्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बल्ले में भी वैरायटी होती है, तो कुछ लोग अफोर्डेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये हीरे नगीन हमारे पाकिस्तान में बहुत है, और इनमें मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ, और आई होप कि मैं शायद कहीं ना कहीं आपके लिए इंशाल्लाह सपोर्टिंग हैंड में आपके लिए ज़रूर करूँगी। और आप जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं वो ज़रूर, अगर आप लोग इस वक्त यूसुफ साहब या राव गोल या हैदर अली इनसे कांटेक्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं। अगर इस तरह हमने इनको छोड़ दिया तो फिर एक दिन इनका दिल उचाट हो जाएगा और ये इस तरह फील्ड में आगे नहीं बल्कि हमारे मुल्क का नाम भी नहीं रोशन कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आखिरकार डिसार्ड हो जाते हैं। अच्छा जी, बात हो रही है बहुत सारे टैलेंट की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जितने भी विनर हैं हम उनको जितने भी, यूसुफ साहब आपसे भी कांटेक्ट करेंगे, तो हमारा है YKP यूथ का पाकिस्तान, उसमें हम बच्चों को अप्रिसिएशन रिवॉर्ड दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे। उस इवेंट में बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर्स भी होंगे, उनसे मिलवाएंगे ताकि उधर आप अपनी स्पीच भी कर सकें और अपनी बात शेयर भी कर सकें। वो प्लेटफॉर्म बनाए इसीलिए रहे ताकि कम्युनिकेशन हो, लेकिन ज़रूरत हर काम को थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस प्लेटफॉर्म पे आपकी स्पीच हो और आप बताएं, और इनके भी बच्चों को भी हम बुलवाएं और इनको भी एक रिवॉर्ड दें यूथ के पाकिस्तान, क्योंकि आप ही तो हो यूथ का पाकिस्तान। ओके, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक और बच्चा जो है पहले भी आ चुका है मेरे प्रोग्राम में, इमरान, और ये जिमनास्टिक कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान, क्या बात है, तुम्हारा कोई भी बेल्ट नहीं रखा मैंने? हैं? तुम्हारी कमर बहुत अभी पतली है ना, मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने फाइटिंग जो ना मतलब रिंग काफी वक्त हो गया। नहीं, आपने कहा कि पहले जरा आ जाए ना, जिन्होंने फ्रेश हासिल किए, ये अच्छी बात है। आप बताएं कि जैसे जैसे माशाल्लाह डे बाय डे आपका सेंटर, कोचिंग सेंटर जो आप सिखाते हैं, कोच हैं, तो जब खुद स्टूडेंट थे और अब सिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है। अभी खुद आप स्टूडेंट ही लगते हैं लेकिन आप सिखा रहे हैं, तो अब कैसा चेंज लगता है यूसुफ साहब की सरपरस्ती में? मैं सर के साथ पर्सनल टीम में भी हूँ, माशाल्लाह। दाइफू मार्शल आर्ट की टीम में, जो हम स्कूल में जो ना बच्चों को दाइफू सिखाते हैं, Good. मैं उसी में हूँ। इसके साथ साथ मैं जिमनास्टिक भी सिखाता हूँ बच्चों को, और मैं टेक्निकल ऑफिशियल भी हूँ सर के साथ। तो हम मतलब इवेंट को कवर करते हैं। गुड। बच्चे फाइट करते हैं, हम बस फाइट ही कराते हैं, बच्चों को मतलब कवर करते हैं इवेंट को। तो इसके साथ साथ मैं जो ना मतलब जिमनास्टिक भी सिखाता हूँ स्कूलों में। और दाइफू मार्शल आर्ट में काफ़ी वक्त मैंने दिया हुआ है, बस रिंग छोड़ा हुआ है, और मैंने नेशनल में जो ना गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है, और काफ़ी ऐसे छोटे इवेंटों में भी खेला हुआ है। लेकिन अब जाके मैंने रिंग को छोड़ा है और कोचिंग साइड पर आ गया हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि कहते हैं जैसे इन्होंने कहा अपने मुल्क के लिए आगे जाना चाहते हैं, हमारे मुल्क का क्या फ्यूचर है स्टूडेंट का या बच्चों का, प्लेयर्स का, स्पोर्ट्स प्लेयर्स का, कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के वीडियोस भी, ऑफ कोर्स जब हम कहीं किसी फील्ड में आते हैं तो वीडियोस देखते हैं कि क्या कंपटीशन चल रहा है। आप अपने कंपटीशन को किस स्टेज पे पाकिस्तान को देखते हैं? नेशनल, इंटरनेशनल, इसी लेवल पे जो ना। हाँ नहीं, मैं कुछ और, मैं ये तो है, वो तो हम सोचते हैं बहुत, किस स्टेज पे देख रहे हैं कि अभी हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हमारा मुल्क कितना सपोर्ट कर रहा है, ये बताइए। तो दाइफू मार्शल आर्ट में तो बहुत सी चीज़ें हैं। दाइफू मार्शल आर्ट में जिमनास्टिक भी है, वेपन भी है, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग भी है, तो यही है बस। आपके मुल्क में क्या लगता है कि आपके लोग इस काबिल हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ? जी जी। अभी तक मेरे ख्याल में कौन कौन सी कंट्री को आपने फेस किया है? हमने तो अभी तक ईरान को किया, अफगानिस्तान को किया, तो अच्छा रिस्पांस मिला आपको कि बच्चे थोड़े हैं? बिल्कुल, यही आउट ऑफ कंट्री नहीं गए हम। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे इवेंट में, जब मेरे टीचर पाकिस्तान में थे, उन्होंने कोयटा में, अफगानिस्तान, ईरान, 5-6 कंट्री के हर 2 साल बाद इवेंट होगा। तो यूसुफ साहब, आप समझते हैं कि आपके बच्चे अब दूसरे कंट्री के साथ फाइट करने के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, मार धाड़ को विन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत काबिलियत है इनमें, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये कि स्पॉन्सर हो तो हर 2 महीने बाद भी इवेंट खेल के आ सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री के बड़े बड़े ओलंपिक्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें हमारे बच्चे इस काबिल हैं, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो देन बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कंट्री को, दाइफू को। जी, ओलंपिक जहाँ तक बात है, आज तक तो पाकिस्तान से कोई नहीं कर सका। रीजन यही है कि दाइफू को अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया। कोई भी मार्शल आर्ट, कोई भी स्पोर्ट्स आपने सुना है, आज तक नहीं सुना कोई ओलंपिक में अगर मेडल लेकर, एक अरशद नदीम के अलावा। क्योंकि असल में ओलंपिक तक जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा सहूलियात, मेरे ख्याल में वो खुद ही गया, वो बहुत ज्यादा सहूलियात चाहिए हमें, उस लेवल की नहीं है। हमारा जो
हम अपने हिसाब से, यानी अब मैं एकेडमी में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं इनको इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ दे सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी हमारे लड़के इस लेवल के हैं कि इर्द गिर्द जितनी भी कंट्री है आराम से खेल भी सकते हैं, मेडल भी लेके आ सकते हैं। ये किसी भी कंट्री में सिर्फ स्पॉन्सर हो तो ये हर 2 महीने हमारे पास नहीं स्पॉन्सर हम कह रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट ही सिर्फ सपोर्ट, गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर दे तो बड़ी बात है। और हम आगे चलते हैं गौसिया, हमारी तो ये तो अभी जेंट्स की बात हो रही है, डाइफू में खवातीन कितनी इन हो रही हैं ये बताएं। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है डाइफू के हवाले से, बच्चियों के हवाले से। बात फिर वही आ जाती है कि अभी हमने जो ये ऑल सिंध डाइफू हमने चैम्पियनशिप कराई है, इसमें हमारे पास बच्चियां बहुत आगे आई हैं। अच्छा, बस थोड़ा सा ये था कि हमें टू बी वेरी फ्रैंक अभी स्पॉन्सर्स की और इसकी बात हो रही है, तो मैं आपको क्लियर करूं कि ऑल सिंध डाइफू में हमें प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सपोर्ट किया है। वो तो हमेशा ही बिल्कुल वो तो करते हैं। और अब हमारी कोशिश ये है और हमारी थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ताकि ये बच्चे भी देखें पर्सनली अपने अलग से जॉब भी कर रहे होते हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ मार्शल आर्ट को भी टाइम दे रहे हैं। तो ये मतलब एक बड़ा टफ टाइम है इन बच्चों के लिए कि अगर इनको अलग से सपोर्ट मिल जाए, स्पॉन्सर्स अच्छे मिल जाएं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए, तो ये अपना माइंड एक तरफ करके ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट्स दे सकते हैं अपने गेम को। तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे हमारे बच्चों के लिए। गुस्सा तो आप कर नहीं सकती हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकती हैं। नहीं गुस्सा करने वाली बात नहीं, अंदर से बमबारी हो रही है कि हमारे बच्चे, खुदा की कसम मैं फील कर रही हूँ जब उसने कहा कि मैं अच्छा खासा चला जाता और लेकिन मैं इस वजह से रुक गया कि स्पोर्ट, मैं क्या बोलूं, जुमला मेरे पास आ नहीं रहा ना, कि अंदर तो गुस्सा आ रहा होता है कि बर्दाश्त कर होते हैं। बताऊं कि बच्चे भी टैलेंट यहाँ पर वो हो गया ना, हमारी बच्चियां भी इतनी टैलेंटेड हैं, बच्चियां भी हमारी इतनी रेडी हैं कि अगर हमें नेशनल लेवल पे ले जाके खिलाना चाहे तो खेल सकती हैं। तो इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज है, जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे वहाँ विन करने, अरे तो उनका विजन तो बड़ा हो, वो जाए तो सही। बिल्कुल, कहते हैं कि पार्टिसिपेट करना ही मैं कहती हूँ बड़ी बात होती है। एटलीस्ट पाकिस्तान का नाम आ सकता है उसमें, बच्चों का नाम आ सकता है, तो वो ये चीज आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि विन करना जरूरी नहीं है। मैं कहती हूँ ये तो लक है और आपकी मेहनत है। मैं कहती हूँ एक बार हो के आएंगे तो वो यहाँ के शेयर करेंगे कि आप मजीद एनर्जी की कितनी जरूरत है, हमें और कितना ट्रेनिंग और कितनी एक्सरसाइज इसकी जरूरत है। तो मैं ये नहीं सोच के आप चाहें तो बोले विन, अब बच्चों को भेजें तो सही, बच्चों का हम कहते बाहर निकलो तो दिमाग खुलेगा। ऐसे ही तो नहीं घर में बैठे बैठे सब कुछ, तो ये बहुत जरूरी है हमारी गवर्नमेंट की जरूरत। हम चलते हैं जरा, माविया आर यू रेडी? माविया क्या करना चाहता है? चले जी, थोड़ा सा टाइम है, माविया के कुछ एक्सरसाइज देखना है, क्या करेगा माविया ये बताएं। क्या ठीक है? चले जी, क्या है वो, आप डंडा लेकर आ गए, मैं तो डर गई, मुझे तो अभी कुछ 2-3 डंडे पड़ने वाले। किससे क्या करोगे? जरा आ जाओ यहाँ पे मैदान में, आओ आ जाओ, बस इधर उधर के टेबल शेबल से बच के मेरा सोना। ठीक है जी, माविया कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा है, वरना हम हमेशा इनके लिए एक जगह बनाते हैं, लेकिन आज से माविया से कुछ देखेंगे क्या है। हाँ जी, कैमरे वो रहे, मेरी तरफ मुंह कर लिया, अच्छा मुझसे इजाजत ले रहा क्या? जी बिल्कुल, मेरे कैमरे वो रहे, उस तरफ मुंह करो, मेरा सोना ऐसे, गुड हो गया ये। अच्छा कुछ बोलते रहे आप। जी बिल्कुल, जैसे माविया ये अपना इमरान है, इनको लास्ट ईयर भी इंटरनेशनल इवेंट था जंप रोप का, स्पॉन्सर ना होने की वजह से ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना कर सके। इसके अलावा रुल अमीन है, अभी इंटरनेशनल इवेंट है थाईलैंड के अंदर, तो स्पॉन्सर होगा तो ये खेलने जाएगा। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर स्पॉन्सर हो गया तो इसके साथ फिर हम हैदर अली भी रेडी है, हो सकता है हम दोनों को ही भेज दें, एक का होता तो एक को भेज देंगे, 2 का होगा तो हम 2 को भेज देंगे। ठीक है। इसके अलावा फरवरी में लाहौर में नेशनल अच्छा जगह जरा से कंजी से बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन चलें कोशिश कर रहे हैं कैमरे को बचा के हर चीज स्ट्रेचिंग बैलेंस, इसके आराम से ओके ओके, लाहौर भी आज जरा सा डर के टेबल पे लगे। हाँ जी, लाहौर में फरवरी में चैंपियनशिप हो रही है नेशनल, तो मैन वुमेन दोनों, गर्ल्स की भी टीम जाएगी, बॉयज की भी। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि हमें अच्छे स्पॉन्सर मिले कि इनके आने जाने के सारे अखराजात पूरे हों। तो हम कोशिश करेंगे आपके चैनल के दोस्तों से भी कि प्राइवेट सेक्टर आए हमारे पास, हमें सपोर्ट करें, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करें और इंशाल्लाह रिजल्ट देंगे। आपकी बात है कि पहले जाए तो सही, जाके वहाँ पे देखे तो सही, खेले तो सही, जब ये जाएंगे ग्राउंड में, वहाँ खेलेंगे इंटरनेशनल पे, हारेंगे ना,
लेकिन सेकंड के लिए इनको पता होगा कि हमने और कितने मेहनत बिल्कुल करनी ऐसे, है और बिल्कुल कितने ऐसे, प्लानिंग बिल्कुल करके हमने ग्राउंड में जाना है। ओके, हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन मैं मैसेज लूँगी दोनों से, और मैसेज सबसे, बल्कि हम छोटा छोटा मैसेज लेते हैं, और इसमें अच्छा जी मैं इन दोनों से मैसेज, यूसुफ साहब ये कैमरा है जो मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। जी, मेरा मैसेज तो ये होगा, जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, तो इसमें आप लोग लाजमी एक्सरसाइज करें, एक टाइम निकालें अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि मौसम भी ठंडा है। आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी में आपके काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। आपको एक्टिव रहने के लिए, अपनी बॉडी को इस मौसम में एक्टिव रहने के लिए कम से कम आप अपने लिए आधा घंटा डेली, अगर सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में नहीं कर सकते, रात में नहीं कर सकते, तो दोपहर में धूप में कम से कम आधा घंटा आप रेगुलर प्रैक्टिस करें अपने आप को फिट रखने के लिए। स्कूलों की छुट्टियां, बच्चों को भी एक्टिविटी लाजमी करवाएं, मार्शल आर्ट करवाएं, कोई भी एक्टिविटी करवाएं, लेकिन लाजमी करवाएं कि वो फिट रहें और इस मौसम में नुकसान ना हो उनको किसी किस्म का। गौसिया, ये कैमरा में कहूँगी, गौसिया पहली बार आई हैं, अच्छा लगा मुझे, तो गौसिया आप भी कोई मैसेज देना चाहें जी खवातीन को? मेरा मैसेज तो खवातीन से रिलेटेड ये है कि सिर्फ बच्चियां नहीं, हमारी यूथ नहीं, हमारी एजेड खवातीन भी जो है वो आए सामने और अपने घरेलू मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने फिटनेस पे ध्यान दें, और एग्जैक्टली सेल्फ डिफेंस भी। अभी हम डर जाते हैं, अगर कोई एकदम कोई और एकदम भाग जाते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास वो अगर आप डट के खड़े हो तो वो बंदे की कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हमारे पास, इसलिए लेडीज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि उनमें सेल्फ डिफेंस की कोई वो क्वालिटी, मतलब उनको जंग नहीं है ना। अभी हमने जो स्टार्ट किया है, मैं अपने हवाले से बात करूँ कि उसमें हमने एक थोड़ा सा फिटनेस का भी जंग डाला है और साथ ही सेल्फ डिफेंस का भी। डाइफू अपनी जगह चल रहा है, बाकी हम जो लड़कियां वगैरह अगर वो नहीं आ सकती, इनका कहने का मकसद है, थैंक यू कोच, इनका कहने का मकसद है कि जो खवातीन बाहर नहीं जा सकती, बच्चे हैं उनके छोटे, लेकिन घर में अपनी फिटनेस को जो है मेंटेन करें, ऐसे ही। थैंक यू गौसे, आपका आने का शुक्रिया। यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा जब भी आप हमें याद करेंगे हम हाजिर हैं आपके लिए। और इमरान, राव, गोल एंड हैदर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इन सब का बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स पाकिस्तान में किसी भी मुल्क का कल्चर, उसका बड़ा नाम होता है, कल्चर एक रिप्रेजेंट करता है, और स्पोर्ट्स भी रिप्रेजेंट करता है हमारे टैलेंटेड लोगों को। ये मेरे हाथ में एक रिवॉर्ड है, ये बेशक इस पे कोई कीमती चीज़ नहीं लगी, लेकिन इसकी कीमत, एक मुल्क को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसकी बड़ी कीमत बढ़ जाती है। हम इसको किसी भी हीरे नगीनों में भी तोले ना, वो कम है। जब कोई मैं चाहूँगी कि ये उन लोगों की बच्चों, स्पोर्ट्समैन की बात करें जिनकी ख्वाहिश है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर अपने नाम पाकिस्तान का रोशन करें, फिर इसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती है। अगर हम चाहते हैं हम अपने हीरे नगीने जो मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स चैम्पियन बन रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में, क्या आप नहीं चाहते कि ये चैम्पियनशिप बाहर मुल्क से छीन के हासिल की जाए? उसका मज़ा ही क्या होता है। जब आपके फ्लैग ऊंचा होता है उसका मज़ा कुछ और है। जब आपका तराना पूरे हॉल में, उस ग्राउंड में गूंजता है, उसमें एक अलग ही फीलिंग, एहसास उजागर होता है, नम हो जाती हैं आंखें। ओह हो। तो ये जो एहसास है ना, ये पहले हमें अपना एहसास देना है, सपोर्ट करना है, तो फिर वो जो फीलिंग आएगी विनर की, उसका मज़ा कुछ हो रहा है। लेट्स सी, अपने मुल्क, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और वो लोग जो इस काबिल हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ एक कदम आगे बढ़ाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मैं मिलूँगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।